नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। उत्तर प्रदेश का कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर है ये। उत्तर प्रदेश की जितनी भी सरकारी वेबसाइट है प्लस जितने भी लेटेस्ट एक्ट हैं, लेटेस्ट रिपोर्ट्स हैं, जो गवर्नमेंट ऑथेंटिक साइट्स हैं, जहां से जितनी भी उत्तर प्रदेश की न्यूज होती है उन सबको छांट के लाया गया है ये करंट अफेयर। तो उत्तर प्रदेश स्पेसिफिक कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर का पापा वीडियो है ये। इसको आप जरूर देखिए। जो लोग भी उत्तर प्रदेश के किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, यूपीपीएससी आयोग के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आरओ की, पीसीएस की, बीओ की, लेक्चरर की, जीआईसी की, जितने भी वैकेंसी निकलती है यूपीपीएससी की, जहां जीएस और करंट अफेयर आता है, उन सबके लिए जरूरी है ये वीडियो। यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम्स में जहां जहां उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर पूछा जाने की संभावना रहती है, उन सबके लिए जरूरी है ये वीडियो। और अगर आप जो है उत्तर प्रदेश के बाहर के हैं लेकिन उत्तर प्रदेश के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो जरूर देखिएगा। वन स्टॉप डेस्टिनेशन है उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स को प्रिपेयर करने के लिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को फॉलो करते हैं तो यूपी के सारे एग्जाम्स में, यूपीपीएससी के आरओ में हो गया, पीसीएस में हो गया, बीओ में हो गया, और भी जितने एग्जाम्स हैं जहां जीएस और करंट आती है, उसके लिए आप सिर्फ और सिर्फ एक ही सोर्स पर रिलाई कर सकते हैं, वो है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। तो भैया ये उत्तर प्रदेश का कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न के हिसाब से कंप्लीटली रिवाइज्ड और अपडेटेड पापा वीडियो है ये। इसको देखिए पूरा। वीडियो के लिए हम पहले ही बता चुके हैं, वीडियो फ्री थे, फ्री है, फ्री रहेंगे। पिछले 8 साल से इसको फॉलो करने वाला, स्ट्रिक्टली फॉलो करने वाला सिर्फ एक यूट्यूब चैनल है, वो है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। पीडीएफ पेड ही रहेंगी इनकी। मंथली बाइलिंगुअल यूपी करंट की, बिहार करंट की, टोटल करंट की पीडीएफ आप हमारे ऐप में पा सकते हैं। पापा पीडीएफ वाला फोल्डर में आप जो है सर्च करके बाई करके डाउनलोड कर सकते हैं। इस वाले वीडियो में पिछले 3 महीने का यूपी का, उत्तर प्रदेश का जितना करंट अफेयर सभी एग्जाम्स के लिए जरूरी है, सिर्फ उतना ही लिया गया है। नवंबर मंथ 2023 का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का अगर आप पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इन गिवन नंबर्स पर आप कॉल करके व्हाट्सएप करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहला अपॉइंटमेंट, ये अपॉइंटमेंट है फर्स्ट वुमेन जनरल मैनेजर ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे गोरखपुर। पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर की पहली महिला महाप्रबंधक बनी है। ठीक है। बाकी गोरखपुर में आपको पता है वर्ल्ड सेकंड लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म और इंडिया सेकंड लॉन्गेस्ट भी स्थित है। पहले ये लॉन्गेस्ट हुआ करता था, वर्ल्ड लॉन्गेस्ट हुआ करता था, लेकिन अब हुबाली कर्नाटक में जो रेलवे स्टेशन है उसमें वर्ल्ड लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म अब हो गया है। ये ध्यान रखिएगा, पुरानी बुक्स में अपडेटेड नहीं है, लेकिन आपको अपडेट रखना है खुद को। एक स्कीम काफी चर्चा में उत्तर प्रदेश में, अगर आप उत्तर प्रदेश निवासी हैं, बिजली का बिल वगैरह जमा करने जाते हैं अपने सब स्टेशन के पास, तो आपको पता होगा ओटीएस आया है, वन टाइम सेटलमेंट स्कीम आई है, उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन की है। सबसे पहले तो ये वन टाइम सेटलमेंट, ये पावर कॉर्पोरेशन की स्कीम है। इसमें उद्देश्य ये है कि जिनका भी मतलब कोई बिल बकाया है, ठीक है, और कुछ मतलब आपका लफड़ा चल रहा है बिल में, कुछ पुराना आपका कर्ज जो है था बिजली के बिल में, उस पर ब्याज लगाया कॉर्पोरेशन ने, तो वन टाइम सेटलमेंट का यहाँ पर सिस्टम लाया गया है कि आप वहां पर क्या राशि वहां पर देना चाहते हैं, आप वहां पर वन टाइम सेटल कर सकते हैं अपने ड्यूज को। 100% छूट 1 किलोवाट वाले उपभोक्ताओं को मिलेगी। तो बिजली का बिल जिनका भी बाकी है उनके लिए ये स्कीम लाई गई थी। आपको लग रहा होगा कि इसमें कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। इसमें ये पूछ सकते हैं कि भाई ओटीएस स्कीम किसके सेटलमेंट से एसोसिएटेड है, तो ये जो है किससे एसोसिएटेड होगी, इलेक्ट्रिसिटी बिल से, बिजली के बिल से। इलेक्ट्रिसिटी बिल को सेटल करने के लिए ये स्कीम लाई गई थी उत्तर प्रदेश में नवंबर में, ओटीएस वन टाइम सेटलमेंट। गोरखपुर जिले में 175 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया था 24 नवंबर को। फिर उसके बाद 30 नवंबर को 950 करोड़ रुपए की और परियोजनाओं का यहाँ पे कह सकते हैं लोकार्पण किया गया था। 34वां स्थापना दिवस यहाँ पर जीआईडीए का, यानी कि गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी का यहाँ पर बनाया गया था, इसको ध्यान रख सकते हैं। साथ ही गोरखपुर ट्रेड शो का आयोजन किया गया था। गोरखपुर ट्रेड शो मिनी प्रगति मैदान जैसा लग रहा था, ये यहाँ पे कहा गया था। तो गोरखपुर ट्रेड शो का आयोजन यहाँ पे हुआ था नवंबर में, ये ध्यान रखिएगा। गोरखपुर ट्रेड शो का कब हुआ, नवंबर मंथ 2023 में। इसके बाद बलिया में 129 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण हुआ। ठीक है, इसमें कोई ज्यादा ध्यान रखने वाला है नहीं। आगे हम लोग बढ़ते हैं, समिट्स वगैरह, कॉन्फ्रेंसेस, मीटिंग्स। तो सबसे पहले स्टेट कैबिनेट ने जो कुछ यहाँ पे चीजें बताई थी कि इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी का गठन होगा, अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ विकास परिषद का सृजन होगा, माँ पाटेश्वरी देवी पाटन विकास परिषद और साथ ही मुजफ्फरनगर के शुक तीर्थ विकास परिषद के गठन को मंजूर किया गया था। अयोध्या शोध संस्थान को अंतर्राष्ट्रीय रामायण वैदिक शोध संस्थान के रूप में डेवलप किया जाएगा और एक्सटेंड किया जाएगा इसका दायरा। तो अंतर्राष्ट्रीय रामायण वैदिक शोध संस्थान कहाँ पे होगा, अयोध्या में। बहुत ऑब्वियस भी है लेकिन ध्यान रख सकते हैं। हाथरस में दाऊजी लक्खी मेला को जो है प्रोविंशलाइज किया जाएगा।
बुलंदशहर में गंगा मेला को और वाराणसी में देव दीपावली का आयोजन अब एक तरीके से होगा। प्रोविंशलाइज करने का मतलब कि अब हर बार ये क्रमबद्ध तरीके से नियमित अंतराल में मनाया जाता रहेगा। तो दाऊजी लक्खी मेला कहाँ पे, हाथरस में ध्यान रखना है क्योंकि ये सब आता है हमारे एग्जाम में। गंगा मेला बुलंदशहर में भी होता है। गंगा मेला एक होता है अनऑफिशियल तरीके से कानपुर नगर में भी, कानपुर नगर में जो रहते हैं जानते होंगे, ये जो है मैस्कर घाट जो है इससे एसोसिएटेड है, ये आपको पता होना चाहिए। कानपुर वाले जरूर बताइए, अभी खैर इतना जरूरी नहीं, लोकल इंपॉर्टेंस का फेयर है, लेकिन मैस्कर घाट और कानपुर में जो गंगा मेला लगता है उसका महत्व के बारे में कोई कानपुर वासी बता सकता है हमको वीडियो के नीचे कमेंट में। तो प्रोविंशलाइज किया गया बुलंदशहर में गंगा मेला को, देव दीपावली इवेंट को वाराणसी में, और दाऊजी लक्खी फेयर जो है ये लगेगा अब हाथरस में हर मतलब कह सकते हैं नियमित अंतराल में। इसके बाद एमएसएमई उद्यमी महासम्मेलन, इसका आयोजन हुआ था राजधानी लखनऊ में 30 नवंबर को। इसका थीम ध्यान रखिएगा, थीम इसका था ट्रांसफॉर्मिंग एमएसएमई टुवर्ड्स इंडस्ट्री 4.0 एंड 48। तो सबसे ज्यादा संख्या में जो एमएसएमई उद्यम है ये कहाँ पे पड़ते हैं, तो ये उत्तर प्रदेश में ही है, ध्यान रखना है आपको। लार्जेस्ट नंबर ऑफ एमएसएमई यूनिट्स कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। अब आ जाएंगे हम लोग एमसीक्यू सेक्शन पे। एमसीक्यू में सबसे पहले यहाँ पर पूछा है कि करेक्ट बताइए कौन सा है, वनटांगिया गाँव के बारे में। वनटांगिया से बहुत क्लोजली जुड़े हुए हमारे मुख्यमंत्री जी। तो ये वनटांगिया विलेज जो है गोरखपुर में, यहाँ पर जाकर के दीपावली मनाते हैं। वनटांगिया क्या है, ब्रिटिश काल में बसाया गया भूमिहीन मजदूर हैं जो म्यांमार की टोंगिया विधि से साखू यानी जो साल के पेड़ है उनकी देखभाल किया करते थे, तो इन्हीं को वनटांगिया कहा गया है। तो टोंगिया जो टेक्निक है ये म्यांमार की है, वहां सीख करके आए थे और साखू यानी कि साल के पेड़ों की देखभाल करते हैं। चीफ मिनिस्टर यानी हमारे योगी आदित्यनाथ जी 2009 से वनटांगिया समाज के साथ दीपावली मनाने का काम करते हैं। तो वनटांगिया जो कम्युनिटी है उसके बारे में तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, आंसर हो जाएगा हमारा डी, ऑल ऑफ द अबव करेक्ट। नवंबर 2023 में उत्तर प्रदेश में ऑनलाइन गेमिंग, हॉर्स ट्रेडिंग, लॉटरी, कैसीनो आदि पर कितने % जीएसटी लगाने का जो बिल पारित किया गया फ्लोर से, 28% जीएसटी यहाँ पे लगेगा ऐसे कैसीनोस पर, ऑनलाइन गेमिंग पर, लॉटरी, हॉर्स ट्रेडिंग वगैरह पे। निम्नलिखित में से किस नगर में उत्तर प्रदेश के पहले खेल विश्वविद्यालय मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का निर्माण किया जा रहा है, तो किया जा रहा है मेरठ में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही, लास्ट में भी हमने शायद कराया था, एक बार फिर से देख लीजिए इसको, मेरठ में होना है। और ये काफी हद तक पूछे जाने लायक सवाल है, पहले भी पूछा गया था जब इसकी आधारशिला रखी गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले की ग्राम पंचायत सिधियावा को अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन आईएसओ का गुणवत्ता सेवा प्रदान करने का सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ। आईएसओ सर्टिफिकेशन ग्राम पंचायत को मिला है, ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने झारखंड के खूंटी जिले से उत्तर प्रदेश के 175.28 लाख किसानों को उनके खाते में पीएम किसान निधि की 15वीं किस्त हस्तांतरित की थी, तो ये भी सही है। हमारा आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा सी, 1 and 2 बोथ करेक्ट, सी। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के अनुसार कार्यालय के सभी पत्रावली फाइल का डिजिटाइजेशन करने के लिए उत्तर प्रदेश के कितने हॉस्पिटल्स में ई ऑफिस प्रणाली लागू की जाएगी, तो ई ऑफिस सिस्टम उत्तर प्रदेश के 5 हॉस्पिटल्स में शुरू में लागू किया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। बदलापुर महोत्सव का आयोजन उत्तर प्रदेश में हुआ था 7 से 9 नवंबर 2023 को। तो बदलापुर कहाँ लोकेटेड है, तो बदलापुर लोकेटेड है आपका जौनपुर जिला में, जौनपुर डिस्ट्रिक्ट में बदलापुर है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। उत्तर प्रदेश में नो नॉनवेज डे कब मनाया गया था इस साल 2023 में, तो उत्तर प्रदेश ने 25 नवंबर को नो नॉनवेज डे बनाया है। साधु टी.एल. वासवानी जी की बर्थ एनिवर्सरी पर ये बनाया गया था, ये खासकर पूछ सकते हैं। ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ साधु टी.एल. वासवानी, साधु टी.एल. वासवानी जी की जयंती पर 25 नवंबर को मांस रहित दिवस यानी नो नॉनवेज डे मनाया गया था उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में भारत के दूसरे फ्लोटिंग सीएनजी स्टेशन का शुभारंभ किया। भारत का पहला फ्लोटिंग सीएनजी स्टेशन दिसंबर मंथ 2021 में जो है कब मतलब कहाँ शुरू किया गया था, तो सेकंड भी शुरू किया गया है कहाँ पे, वाराणसी में ही, ठीक है। और फर्स्ट भी उत्तर प्रदेश का प्रथम फ्लोटिंग सीएनजी स्टेशन इस्टेब्लिश किया गया था वाराणसी में ही। आंसर हो जाएगा इसमें बी, वाराणसी। तो इंडिया फर्स्ट फ्लोटिंग सीएनजी स्टेशन भी वाराणसी में और इंडिया सेकंड फ्लोटिंग सीएनजी स्टेशन भी वाराणसी में। ऑप्शन नंबर बी। उत्तर प्रदेश में एक नई निवेश प्रोत्साहन नीति आई, उसके बारे में बताना है कौन सा करेक्ट है। पहला है कि एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यहाँ पे ड्राफ्ट किया गया है एफडीआई पॉलिसी का, जो विशेषतः जो फॉर्च्यून की जो टॉप 500 कंपनीज आई हैं, लिस्ट मतलब फॉर्च्यून की टॉप 500 कंपनीज जो लिस्ट में है, इन 500 कंपनीज को स्पेशल यहाँ पे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट प्रमोट करने के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर अपनाएगी उत्तर प्रदेश सरकार। उद्देश्य क्या है, उद्देश्य यह है कि फॉर्च्यून 500 जो कंपनीज हैं, जो फॉर्च्यून की टॉप 500 कंपनीज है, उत्तर प्रदेश में इन्वेस्ट करें, तो इनको काफी आकर्षक कह सकते हैं ऑफर्स यहाँ पे दिए जाएंगे इन कंपनीज को कि आकर के उत्तर प्रदेश में इन्वेस्ट करें। तो इफेक्टिव है पॉलिसी 1 नवंबर 2023 से 31 अक्टूबर 2028 तक, 5 वर्षों के लिए। हमारा आंसर हो जाएगा इसमें डी, सारे कथन यहाँ पे सही है।
अक्टूबर 2023 में दीपावली के अवसर पर उज्ज्वला योजना के तहत कितने फ्री सिलेंडर्स यहाँ पर डिलीवर किए गए थे? तो करीब 1.75 करोड़ फ्री सिलेंडर जो है उज्ज्वला योजना के तहत डिलीवर किए गए थे। अगला क्वेश्चन, अलीगढ़ का नाम बदलने वाला है। अलीगढ़ का नाम बदल करके हरिगढ़ रखने की सिफारिश नगर निगम से पारित हो गया, अलीगढ़ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से। 21 अगस्त को पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की पुण्यतिथि पर हिंदू गौरव दिवस के दिन डिप्टी सीएम ने कहा था कि अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ रखा जाना चाहिए। तो हमारा आंसर इसमें हो जाएगा सी, बोथ 1 and 2 करेक्ट, सी। 14 से 27 नवंबर 2023 तक नई दिल्ली के प्रगति मैदान में भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला में उत्तर प्रदेश पवेलियन का उद्घाटन किसने किया था? एक्चुअली इसमें जो ऑप्शन है उसमें सही नहीं दिया हुआ है। इसका उद्घाटन किया था दुर्गा शंकर मिश्र जो है, जो इस समय चीफ सेक्रेटरी हैं उत्तर प्रदेश के, ठीक है, तो उन्होंने किया था इनॉग्रेशन। एक और चीज जो ध्यान रखने वाली है, 42वें इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में जो फोकस स्टेट्स थे वो थे दिल्ली, झारखंड, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। ये 4 फोकस स्टेट थे इस साल, ध्यान रखिएगा। और पार्टनर स्टेट्स कौन थे? पार्टनर स्टेट्स थे यहाँ पे केरला और बिहार। उत्तर प्रदेश के किन 3 जिलों में एक जनजातीय म्यूजियम बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा मिर्जापुर, सोनभद्र और महाराजगंज में। मिर्जापुर, सोनभद्र और महाराजगंज, इन 3 जिलों में जो है हर एक में एक एक ट्राइबल म्यूजियम बनाया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। देश का पहला टेलीकॉम सेंटर बनने जा रहा है। योगी आदित्यनाथ जी ने अपनी मंजूरी दे दी है कि इंडिया फर्स्ट टेलीकॉम सेंटर जो है ये सहारनपुर में बनेगा। इसकी आधारशिला भी दिसंबर मंथ में रख दी गई थी। ये 5G 6G पर रिसर्च करेगा और एक तरीके से आधुनिक तकनीक के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में जो समस्याएं व्याप्त हैं उनका समाधान करने के लिए विशेषज्ञों को सहायता करेगा ये टेलीकॉम सेंटर। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट अब कि ये कहाँ पे बनने जा रहा है, तो सहारनपुर में। ये ध्यान रखिएगा, जिले का नाम पूछेंगे। इंडिया फर्स्ट टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेगा सहारनपुर में, और IIT रुड़की का जो कैंपस है सहारनपुर में, वहां पे ये बनने जा रहा है। तो हमारा आंसर इसमें हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव करेक्ट। 1 नवंबर 2023 को उत्तर प्रदेश के श्री अरविंद सिंह ने गोवा में जो 37वें नेशनल गेम्स चल रहे हैं मेंस डबल्स रोइंग प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, मेंस डबल्स रोइंग कंपटीशन में स्वर्ण पदक। ये किस जिले से उत्तर प्रदेश से बताना है। ये बिलोंग करते हैं बुलंदशहर से। ऑप्शन नंबर बी, बुलंदशहर से। एशियन गेम्स जो अक्टूबर में हुए थे, इन्होंने एक सिल्वर मेडल भी इसमें जीता था। आगे है उत्तर प्रदेश के संस्कृति उत्सव के बारे में बताइए। 2024 में होगा 25 से 26 जनवरी के बीच। 25 जनवरी को एक इंपॉर्टेंट खास दिवस होता है। वो कौन सा होता है? वो नेशनल इंपॉर्टेंस का डे होता है। उत्तर प्रदेश के लिहाज से 24 जनवरी बहुत इंपॉर्टेंट है। 24 जनवरी को क्या होता है, जल्दी से कमेंट करके बताइए, अदरवाइज फिर आगे हम आपको बताएंगे जनवरी करंट में 24 जनवरी उत्तर प्रदेश के लिए खास क्यों है। संस्कृति उत्सव जो है ये ऑर्गेनाइज किया जाएगा कल्चरल डिपार्टमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश के द्वारा, सही। और इसका जो मतलब थीम होगा ये होगा हमारी संस्कृति हमारी पहचान। हमारी संस्कृति हमारी पहचान इसकी थीम होगी। और लोग उत्तर प्रदेश की लोक कला को देश के सहित दुनिया भर में प्रसिद्धि दिलाना इसका उद्देश्य है। तो तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। हमारा आंसर इसमें हो जाएगा डी, तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं। उत्तर प्रदेश के इटावा में बन रहे प्रदेश के पहले भेड़ बकरी पालन प्रशिक्षण केंद्र का लोकार्पण किसने किया? तो उत्तर प्रदेश का शीप गोट ट्रेनिंग सेंटर खुला है इटावा में। इसको इनॉग्रेट किया यहाँ के पशुधन मंत्री जो है इस समय उत्तर प्रदेश के धर्मपाल सिंह ने। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है। तो ये फर्स्ट शीप गोट ट्रेनिंग सेंटर ऑफ उत्तर प्रदेश इटावा में बना, इटावा उत्तर प्रदेश में। सोशल मीडिया हैशटैग ट्रैकिंग टूल ट्वीट बाइंडर के अनुसार इनमें से किस हस्ती की ट्विटर पोस्ट पर या एक्स पोस्ट पर सबसे ज्यादा एंगेजमेंट देखी गई थी प्रधानमंत्री जी के बाद? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बाद उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जी 2nd नंबर पर थे अपनी पोस्ट के एंगेजमेंट के बारे में। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। उत्तर प्रदेश गुंडा कंट्रोल अमेंडमेंट बिल 2021 जो है इसको फाइनली गवर्नर ने रिटर्न कर दिया असेंबली को। आर्टिकल 175(2) और आर्टिकल 200 के तहत इसको रिटर्न कर दिया है। बिल अब जो है विड्रॉ कर लिया क्योंकि इसको अमेंड किया जाएगा। बिल को अमेंड इसलिए किया जाएगा क्योंकि इसमें टेक्निकल दिक्कत थी। ठीक है, इसमें जो स्पीकर हैं उन्होंने बताया था कि टेक्निकल दिक्कत थी इसमें। मतलब ये है कि जो अपीलेट अथॉरिटी थी इस बिल के अनुसार और जो अथॉरिटी पहले सुनवाई करने वाली थी वो एक ही थी। कमिश्नरेट सिस्टम की वजह से यहाँ पे कुछ कंफ्यूजन हुआ था। तो इस तरीके से गुंडा कंट्रोल अमेंडमेंट बिल 2021 में जो भेजा गया था गवर्नर के असेंट के लिए, उसको अब 2 साल बाद वापस कर दिया गया है असेंबली को और ये विड्रॉ कर लिया गया है। तो हमारा आंसर इसमें हो जाएगा डी, सारे कथन यहाँ पे सही हैं। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत टाइगर रिजर्व में जल्द ही चूका बस सर्विस शुरू करने वाले हैं। तो चूका जो है भारत मतलब उत्तर प्रदेश में क्या है, जल्दी से आप कमेंट करके बताइए। पहले तो क्या ये एक वेटलैंड है? क्या ये एक लेक है? क्या ये एक बीच है? क्या एक रिवर है? जल्दी से कमेंट करके बताइए आप तुरंत। तो पहला सही
दूसरा ये है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 10,000 रुपए का फाइन लगाया था एक विमेन विलेज प्रधान पर। मधुपुरी विलेज में एक प्रधान थी, महिला प्रधान, बिजनौर डिस्ट्रिक्ट में, जो उनकी जगह उनकी ड्यूटीज उनके हस्बैंड कर रहे थे प्रधान पति के तौर पर, तो जुर्माना लगाया गया था। ये भी सही। उत्तर प्रदेश को बेस्ट स्टेट का अवार्ड मिला था, इनलैंड फिशरीज अवार्ड, मतलब बेस्ट इनलैंड स्टेट का अवार्ड मिला था ग्लोबल फिशरीज समिट जो हुई थी अहमदाबाद में नवंबर में, उसमें। तो ये भी सही है। इसमें इनकरेक्ट बताना है तो इनकरेक्ट कोई नहीं, इनकरेक्ट कोई नहीं तो आंसर हो जाएगा इसमें डी। उपयुक्त में से कोई भी सही नहीं है। उत्तर प्रदेश में कितने नए आश्रय गृहों का निर्माण किया जाना है? तो 35 आश्रय गृह बनाए जाएंगे। यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी। उत्तर प्रदेश के स्टेट कैपिटल रीजन के बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, एक बार फिर देख लेते हैं। एनसीआर की तर्ज पर लखनऊ के आसपास का क्षेत्र राजकीय राजधानी क्षेत्र यानी स्टेट कैपिटल रीजन बनने जा रहा है, सही। इसमें कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट अभी के लिए शामिल होंगे? हरदोई, सीतापुर, रायबरेली और बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट अभी के लिए शामिल होंगे, लेकिन इस बिल में ये भी कहा गया है कि इसका दायरा सरकार बढ़ा सकती है, तो दोनों कथन यहाँ पे सही है। और उत्तर प्रदेश स्टेट कैपिटल रीजन एंड अदर एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बिल 2023 से प्रिपेयर कर लिया गया इसको बनाने के लिए, तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें डी। सारे कथन यहाँ पे सही है, आंसर इसमें हो जाएगा डी। तो अभी के लिए हम लोग कह सकते हैं कि स्टेट कैपिटल रीजन 6 जिलों से मिलकर के बनेगा, राजधानी सहित लखनऊ, हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली, बाराबंकी। टोटल पॉपुलेशन यहाँ करीब निवास कर रही है 2.3 करोड़ और एरिया करीब इतना होगा। अभी के लिए ये है, आगे चलकर उत्तर प्रदेश सरकार इसमें नए जिलों को बढ़ा भी सकती है। उत्तर प्रदेश में विद्युत उत्पादन बढ़ाने के लिए सोनभद्र में कितने मेगावाट की नई उत्पादन इकाई अनपरा ई का निर्माण किया जाएगा? तो अनपरा ई बनेगा 1600 मेगावाट का प्लांट। तो अनपरा ई किस डिस्ट्रिक्ट में होगा? सोनभद्र में होगा, ये ध्यान रखना है। मेजा उत्पादन निगम लिमिटेड एनटीपीसी का जो ज्वाइंट वेंचर है वो मिलकर के यहाँ पे बनाएंगे। मेजा उत्पादन निगम लिमिटेड ज्वाइंट वेंचर है एनटीपीसी का और उत्पादन निगम लिमिटेड का। नवंबर 2023 में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में दिग्विजय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में पर्यावरण प्रौद्योगिकी और सतत ग्रामीण विकास पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का उद्घाटन किसने किया था? ये किया था सीएम जी ने, योगी आदित्यनाथ जी ने, ऑप्शन नंबर सी। उत्तर प्रदेश में मछली की नई प्रजातियां तैयार करने और मछली के बीज यानी फिश सीडलिंग्स को लेकर शोध करने के लिए एक्वा पार्क का निर्माण उत्तर प्रदेश में कहां पे किया जाएगा? तो एक्वा पार्क का निर्माण किया जाना है कहां पे? गोरखपुर में। गोरखपुर और मथुरा में होगा, फिलहाल के लिए गोरखपुर में जल्द होने वाला है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। बरेली की रहने वाली आशी जो है, इनको मुंबई के फिल्म फेयर में लस्ट स्टोरीज 2 जो आई थी नेटफ्लिक्स पे, इसमें बेस्ट पिक्चर और बेस्ट डायरेक्शन का पुरस्कार फिल्म फेयर की तरफ से मिला है। हमारा आंसर इसमें हो जाएगा, पहले देख लेते हैं सेकंड स्टेटमेंट। 4th लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट जेल बना है नैनी में, उत्तर प्रदेश में, जिसमें 2800 प्रिजनर्स रह सकते हैं, तो ये भी सही है। हमारा आंसर हो जाएगा सी। 1 and 2 बोथ करेक्ट, सी। अलीगढ़ विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष जी के अनुसार वाराणसी में जिस प्रकार एक इंटरनेशनल स्टेडियम बन रहा है क्रिकेट का, वैसे ही अलीगढ़ में एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा। तो कितनी धनराशि यहाँ पे करीब खर्च होगी? 400 करोड़। हमारा आंसर इसमें हो जाएगा सी। 11 नवंबर को उत्तर प्रदेश के अयोध्या में एक छठा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में रिकॉर्ड दर्ज किया गया, कितने मिट्टी के दीपक एक साथ जलाने का? तो 22,23,000 मिट्टी के दीपक एक साथ जलाए गए थे। इस तरीके से मतलब पहले भी रिकॉर्ड बनते रहे, तो 6th गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ये बना, उत्तर प्रदेश सरकार ने बनाया। 22,23,000 दिए जला करके मिट्टी के एक साथ। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर 70 से अधिक देशों के एम्बेसडर्स और डिप्लोमेट्स ने यहाँ पे भाग लिया था। वाराणसी में देव दीपावली उत्सव में 70 से अधिक यहाँ पे देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। हलाल सर्टिफिकेट वाले खाद्य पदार्थों को बनाने, बेचने, भंडारण करने पर तत्काल प्रभाव से बैन लगा दिया था उत्तर प्रदेश ने। तो दोनों ही यहाँ पे स्टेटमेंट करेक्ट हैं, आंसर यहाँ पे हो जाएगा सी। 1 and 2 बोथ करेक्ट। उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी चर्चा में थे, डीजीपी सुलखान सिंह बुंदेलखंड को अलग राज्य बनाने की मांग करने वाले हैं, और इसके लिए इस मांग को उठाने के लिए अलग पार्टी भी उन्होंने बनाई है, बुंदेलखंड लोकतांत्रिक पार्टी। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के निवासी हैं सुलखान सिंह। तो 1, 2, 3 यहाँ पे सही है, आंसर यहाँ पे हो जाएगा डी। सारे कथन यहाँ पे सही है। उत्तर प्रदेश में जो शीतकालीन सत्र आया है, शीतकालीन सत्र उसके बारे में बताना क्या सही है? तो विंटर सेशन जो है ये 28 नवंबर से 1 दिसंबर तक ये चला था। 4 डे का विंटर सेशन हुआ था। इसमें एक सप्लीमेंट्री बजट यहाँ पे पेश किया गया था, अनुपूरक बजट जिसको बोलते हैं, वर्ष 2023-24 के लिए, तो ये सही है। तो विंटर सेशन में स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर सुरेश खन्ना ने कहा कि एक सप्लीमेंट्री बजट 6.90 करोड़ रुपए का पारित किया गया। इतना तो कम हो ही नहीं सकता है, तो ये यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। तो गलत कथन यहाँ पर ओनली 3 है। बजट जो आया है अनुपूरक बजट वो आया है कुल मिलाकर 2023-24 के लिए 26,760.67 करोड़ रुपए का, ये आप ध्यान रखिएगा। और इसमें क्या क्या मेजर खर्च किए जाने हैं, जैसे विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना पर खर्च किए जाने हैं। पीएम मित्र पार्क जो बनने वाला है हरदोई लखनऊ के बीच, पीएम मित्र स्कीम के तहत मेगा टेक्सटाइल पार्क, उसमें 510 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए सरकार के द्वारा। तो ये सब आप ध्यान रखिएगा।
अब पीएम विश्वकर्मा स्कीम के बारे में बात हो रही है तो इसमें थोड़ा सा देख ही लेते हैं इसको। 17 सितंबर 2023 को ये स्कीम लॉन्च की गई थी, ये एक तो ध्यान रखना है। इसमें 18 ट्रेड में लगे आर्टिसन ऑफ क्राफ्ट पीपल को जो है सहयोग प्रदान किया जाएगा, उस इनको कवर किया जाएगा मतलब। और क्या क्या बेनिफिट यहाँ पे देने की बात कही गई, सबसे पहले तो रिकॉग्निशन, स्किल अपग्रेडेशन, टूल किट इंसेंटिव, क्रेडिट सपोर्ट, इंसेंटिव फॉर डिजिटल ट्रांजैक्शन और मार्केटिंग सपोर्ट। तो ये सब सपोर्ट देगी गवर्नमेंट जो है इन आर्टिसंस को, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि इसमें पूछ सकते हैं कि विश्वकर्मा स्कीम के तहत कौन सा सपोर्ट यहाँ पे नहीं दिया जाएगा, तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। और ये जो क्रेडिट सपोर्ट है इसमें कहा गया है कि कोलेटरल फ्री इंटरप्राइज डेवलपमेंट लोन्स यहाँ पर अप टू 3 लाख यहाँ पर दिए जा सकते हैं। पहले 1 लाख मिलेगा एक किस्त में, दूसरा 2 लाख किस्त मिलेगा 18 महीने और 30 महीने के लिए, और इसमें 5% का ब्याज यहाँ पे लगेगा। यूपी स्पेशल करंट अफेयर हम लोग कवर करेंगे दिसंबर मंथ 2023 का बाइलिंगुअल फॉर्मेट में। आरओ का एग्जाम आने वाला है, तो इन क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट में लिख करके बताइए। देश का सवा स्मार्ट सिटी कौन सा था, किस योजना ने JNNURM योजना का स्थान लिया था और कब। भारत का प्रथम अमृत सरोवर कहां पर स्थापित किया गया था। भारतीय रेल द्वारा प्रथम सोलर पावर प्लांट कहां पर लगाया गया था, उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखें। नेक्स्ट करंट अफेयर की वीडियो में हम इसको डिस्कस करेंगे शुरुआत में। सबसे पहले अगर हम अवार्ड्स एंड ऑनर्स के बारे में बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा अवार्ड्स दिए गए थे प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के हाथों। नेशनल अवार्ड्स फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज, यानी दिव्यांग जन सशक्तिकरण के क्षेत्र में करीब मैंने बताया था 40 पुरस्कार दिए गए थे अलग अलग श्रेणियों में। तो उत्तर प्रदेश से तेजवीर को, गौतम बुद्ध नगर से जो है अभिनव चौधरी को, और दिव्यांग डेवलपमेंट सोसाइटी जो कानपुर से है, इन मतलब इस ऑर्गेनाइजेशन को 2 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है। गौतम बुद्ध नगर के तेजवीर सिंह को सम्मानित किया गया इसमें श्रेष्ठ दिव्यांग जन की श्रेणी में, और गाजियाबाद के अभिनव चौधरी को कला और संस्कृति और समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए कानपुर स्थित एक एनजीओ है दिव्यांग डेवलपमेंट सोसाइटी, इसके द्वारा किए गए कार्यों को मान्यता देने के लिए पुनर्वास पेशेवरों के विकास में कार्यरत सर्वश्रेष्ठ संगठन की कैटेगरी में दिव्यांगजनों को सशक्त बनाने के लिए पुरस्कार ये दिया गया सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के तत्वाधान में। तो ये इंपॉर्टेंट अवार्ड था, बस यही एक था। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग डिफेंस सेक्शन पे। अयोध्या में डिफेंस सेक्टर एक्सपैंड करना चाहती है उत्तर प्रदेश सरकार। ब्रिटेन की एक कंपनी है जिसका नाम है ट्रफलगर स्क्वायर कैपिटल। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में डिफेंस निर्माण की इकाइयां लगाने के लिए यहाँ पे बातचीत चल रही है। 75,000 करोड़ रुपए का निवेश यहाँ पे आ सकता है, ठीक है। तो जब आएगा तो हम इसको फाइनलाइज करेंगे, लेकिन अभी जो है ये आपको पता होना चाहिए कि अयोध्या में डिफेंस सेक्टर को एक्सपैंड करने को लेकर विचार किया जा रहा है। स्पोर्ट्स इवेंट्स में अगर हम दिसंबर में देखें तो उत्तर प्रदेश रूरल स्पोर्ट्स लीग, इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था, गोरखपुर में इसका शुभारंभ किया गया था, ठीक है। कहां पे, गोरखपुर में। उत्तर प्रदेश में लास्ट ईयर अगर आपको याद हो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 स्पोर्ट्स स्कीम यहाँ पे शुरू की गई थी, और एक कुछ डिस्ट्रिक्ट्स के कुछ स्पेशल स्पोर्ट्स यहाँ पे नामित किए गए थे जिनको प्रमोट करना था। तो किस जिले के लिए कौन सा स्पोर्ट्स है थोड़ा सा आपको जरूर देखना चाहिए। जैसे रेसलिंग के लिए कई सारे जिले हैं, एथलेटिक्स के लिए भी कई सारे जिले हैं, लेकिन कुछ स्पोर्ट्स ऐसे हैं जो एक जिले में एक ही जिनको असाइन किया गया है। जैसे पीलीभीत स्विमिंग के लिए, फुटबॉल के लिए हाथरस, और आर्चरी के लिए सोनभद्र ललितपुर, बॉक्सिंग के लिए बुलंदशहर कुशीनगर, वेट लिफ्टिंग के लिए मिर्जापुर बिजनौर, टेबल टेनिस के लिए आगरा और कानपुर, बैडमिंटन के लिए अलीगढ़ गौतम बुद्ध नगर, शूटिंग के लिए बांदा, और कबड्डी के लिए कन्नौज प्रयागराज, मतलब कबड्डी के लिए कन्नौज और लॉन टेनिस के लिए प्रयागराज। तो ये आप ध्यान रखिएगा, खासकर जो जिस मतलब जिले में एक ही या 2 स्पोर्ट्स आए हैं उसके बारे में जरूर ध्यान रखिएगा। मैचिंग में लगाने को आने की संभावना बन रही है कि एक तरफ जिला दिया होगा और एक तरफ उस जिले का स्पोर्ट जिसको असाइन किया गया 1 डिस्ट्रिक्ट 1 स्पोर्ट योजना के तहत। अभी एमपीपीएससी का एग्जाम हुआ था आपका 17 दिसंबर 2023 को। उसमें पूछा मध्य प्रदेश राजनीति और योजना आयोग रिपोर्ट 2023 के अनुसार मध्य प्रदेश के किस जिले में बहुआयामी निर्धनता में सर्वाधिक सुधार देखा गया था। जब मैंने इस पे ज्यादा रिसर्च की तो देखा कि उनके नीति आयोग या योजना आयोग ने कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं किया है। नीति आयोग का जो एमपीआई यानी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो आया था जुलाई मंथ में, उसी का डेटा लेकर के इसमें पूछा है सर्वाधिक कमी कहां पे दर्ज की गई, क्योंकि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में ही इतना डिटेल डेटा हर राज्य और हर जिले का आया है, ठीक है। तो इसी हिसाब से हम उत्तर प्रदेश का भी थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं कि उत्तर प्रदेश के किस जिले ने बहुआयामी गरीबी में सर्वाधिक सुधार किया है। तो नीति आयोग की रिपोर्ट है, उसी की पीडीएफ है एमपीआई प्रोग्रेस रिव्यू की। इसमें सारे राज्यों का इन्होंने दिया है कि एनएफएचएस 4 की अवधि जो है 2015-16 और 2019 से 21 की, एनएफएचएस 5 की तो कितना यहाँ पे सुधार हुआ है और किस जिले में। अगर पूछे कि सर्वाधिक सुधार कहाँ पे देखने को मिल रहा है, सर्वाधिक सुधार इस तरीके से इन्होंने देखा है कि जो परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन जो मल्टी डायमेंशनली पुअर थी उसमें घटोतरी कितनी हुई है इन 4 वर्षों में। तो सर्वाधिक घटोतरी यानी कि -29.64 पीपल या परसेंटेज ऑफ मल्टी डायमेंशनल पुअर कम हुए हैं महाराजगंज में। तो महाराजगंज में सर्वाधिक गरीबी कम हुई है, फिर गोंडा में, फिर बलरामपुर में, फिर कौशाम्बी में, फिर खीरी में।
ठीक है, फिर श्रावस्ती में। तो इस तरीके से क्रम भी एक बार थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। मान लीजिए क्रम से लगाने को आ जाए कि आप क्रम से लगाइए मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स नीति आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से कि सर्वाधिक कहाँ पे कम हुई है, फिर बाद में कहाँ, फिर बाद में। तो महाराजगंज पहले, फिर गोंडा, फिर बलरामपुर और फिर यहाँ पे कौशाम्बी और खीरी। इस तरीके से आप क्रम ध्यान रखिएगा। और सर्वाधिक कम कमी कहाँ पे देखी गई? ऑब्वियसली गौतम बुद्ध नगर में, क्योंकि इतनी ज्यादा मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी वहां थी ही नहीं पहले से। ठीक है, अगर उत्तर प्रदेश में ये क्वेश्चन आ जाता है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? महाराजगंज के बाद यहाँ पे सबसे कम गरीबी हुई है गोंडा में, और फिर यहाँ पे जैसे हमने बताया क्रम से। समिट्स इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंसेस पे तो काशी तमिल संगमम का दूसरा चरण ये वाराणसी में हुआ, और पिछले साल 2022 के दिसंबर में भी वाराणसी में हुआ था पहला चरण। ये ध्यान रखिएगा, पहला चरण भी वाराणसी में हुआ था, ध्यान रखना है। और 1400 लोगों को 7 समूह में इसमें बांटा गया, और 7 समूह का नाम एक पवित्र नदी के नाम पर रखा गया, जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती, सिंधु, नर्मदा, गोदावरी, कावेरी। और प्रधानमंत्री जी ने जो भाषण दिया था उसका अनुवाद किया गया था तमिल में AI टूल भाषणी से। कार्यान्वयन एजेंसी 2 है इसमें, IIT मद्रास है और BHU जो वाराणसी है वहाँ वो है उत्तर प्रदेश की। नोडल मंत्रालय है शिक्षा मंत्रालय। आगे हम लोग बढ़ेंगे। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग में इनवाइट किया गया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को। वो जो पार्टिसिपेट करेंगे 2024 में, तो उत्तर प्रदेश से वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में पार्टिसिपेट करने वाले पहले मुख्यमंत्री बन जाएंगे। बायोनेचर कॉन या बायोनेचर कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ था गोरखपुर में महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय में 3 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी हुई थी, बायोनेचर कॉन या बायोनेचर कॉन्फ्रेंस। इनमें यहाँ पर 2 पुस्तकों का विमोचन भी किया गया था, प्राचीन भारत के राज्य कर्मचारी और नाथ पंथ वर्तमान उपादेयता का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य। आ जाएंगे रैंक्स रिपोर्ट्स इंडेक्स पे। एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम जो अभी हाल में शुरू किया गया 2023 में, इसकी पहली डेल्टा रैंकिंग आ गई है। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ये कब शुरू किया गया था? एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ये शुरू किया गया था 2018 जनवरी में। एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम में रैंकिंग में शीर्ष ब्लॉक जिसको नाम दिया गया कुमरम भीम ब्लॉक तमिलनाडु से पहला, कौशाम्बी ब्लॉक जो है उत्तर प्रदेश से, इसको ओवरऑल इंडिया में 2nd स्थान पर रखा गया। ठीक है, तो एस्पिरेशनल ब्लॉक की रैंकिंग जोन वाइज आई है। तो जोन 2 जिसमें उत्तर भारतीय राज्य शामिल है, उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के हरैया ब्लॉक ने पहला और गाजीपुर जिले के विरनो ब्लॉक ने दूसरा स्थान प्राप्त किया है जोन 2 में। अगर बात करें, अगर हम ओवरऑल इंडिया की बात करें तो ओवरऑल इंडिया में कौशाम्बी का ब्लॉक जो है ये 2nd पे आता है। ओवरऑल वाली रैंकिंग ही यहाँ पे मेजर ध्यान रखिएगा, जोन वाइज रैंकिंग पूछे जाने की संभावना कम है। NCRB ने भी एक रिकॉर्ड जारी किया, जैसे कई रिकॉर्ड्स आते रहते हैं NCRB के कि किस तरीके के अपराधों में कौन सा राज्य किस नंबर पे है। तो उत्तर प्रदेश पिछले 3 वर्षों में अपहरण और अपावर्तन यानी कि जबरन बंधक बनाने की या फिर भगा ले जाने की जो घटनाएं हैं उसमें वृद्धि दर्ज हुई है। ठीक है, तो इसमें क्या है, इस डेटा का कहीं प्रीलिम्स में नहीं काम पड़ेगा, लेकिन आप लॉ एंड ऑर्डर के बारे में उत्तर प्रदेश में लिखेंगे तो ये आप आंकड़े मेंशन कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के बारे में एक बात तो तय है कि जैसे यहाँ पे कई सारे आंकड़े आएंगे आपको कि क्राइम सुलझाए जा रहे हैं, कन्विक्ट किया जा रहा है लोगों को, लेकिन उतने ही अपराध भी हो रहे हैं। तो इसका एक बड़ा कारण है उत्तर प्रदेश की जनसंख्या। आ जाएंगे हम लोग MCQ सेक्शन पे। MCQ सेक्शन पे आ जाएंगे। MCQ सबसे पहला है 2 स्टेटमेंट वाला। इसमें कहा गया है कि सुहाग नगरी कहे जाने वाले फिरोजाबाद का नाम बदल करके चंद्रनगर किए जाने के लिए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की एग्जीक्यूटिव मीटिंग में प्रस्ताव पारित कर दिया गया है। तो फिरोजाबाद को अपने कांच की चूड़ी के उद्योग के कारण और किस नाम से जानते हैं? सुहाग नगरी। ठीक है, ये आ चुका है कई बार UPSSC के एग्जाम्स में। सेकंड स्टेटमेंट इसकी ज्योग्राफी से एसोसिएटेड की फिरोजाबाद इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर यमुना। तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे सही हो रहे हैं। हमारा आंसर हो जाएगा इसमें C, बोथ 1 and 2 करेक्ट, C। अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले के अंतर्गत एक अभियान चलाया गया था जिसमें 10 वर्षीय छात्रा वैष्णवी मिश्रा को ट्रैफिक इंस्पेक्टर 1 दिन के लिए बनाया गया था। तो कई सारे ऐसे इनिशिएटिव आपने देखा होगा जिसमें स्टूडेंट बच्चों को 1 दिन का ऑफिसर बनाते हैं और उनकी राय जानने की कोशिश करते हैं। तो ये इनिशिएटिव लिया गया था गोंडा डिस्ट्रिक्ट में, ऑप्शन नंबर B गोंडा। तो उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण विधेयक 2023 के बारे में क्या सही? 9 नवंबर 2023 को विधानमंडल से पारित किए जाने के संबंधित प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया। और फाइनली ये एक्ट कब बना, ये बहुत जरूरी है। फाइनली ये एक्ट बना था 7 दिसंबर 2023 को। राज्यपाल ने संस्तुति दी थी और इस तरीके से उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण अधिनियम बन गया। उत्तर प्रदेश के सरकारी गजट में छपा था कि उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण अधिनियम को अनुमोदित किया गया था, या फिर इसमें जो है 7 दिसंबर 2023 को ये एक्ट या ये बिल फाइनली एक्ट में परिवर्तित हुआ, क्योंकि गवर्नर ने इसी तारीख को अपना एसेंट या फिर अनुमति दी थी। ठीक है, और इसमें ये कहा गया है कि ये कब से लागू होगा उत्तर प्रदेश में, जब अधिनियमित किया जाए या फिर जब सूचना प्रकाशित की जाए राज्य सरकार के द्वारा। इस अधिनियम की धारा 3 में कहा गया कि राज्य सरकार सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा अधिनियम के प्रयोजन हेतु एक प्राधिकरण का गठन करेगी जिसे उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण कहा जाएगा।
और इसमें कहा गया कि मुख्यमंत्री द्वारा नियुक्त या नाम निर्दिष्ट कोई विशेषज्ञ इसका अध्यक्ष बनेगा। 25 दिसंबर 2023 को गुड गवर्नेंस डे के दिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी ने किन 2 शहरों के बीच राज्य की पहली अंतर जिला हेलीकॉप्टर सर्विस शुरू की थी? तो आगरा जिले के बटेश्वर से मथुरा जिले के गोवर्धन तक ये इंटर स्टेट या इंटर डिस्ट्रिक्ट हेलीकॉप्टर सर्विस ये शुरू की गई थी। मतलब 2 जिलों के बीच पहली बार उत्तर प्रदेश में हेलीकॉप्टर सर्विस शुरू की गई, आगरा से मथुरा के बीच, ऑप्शन नंबर ए। 23 दिसंबर 2023 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने मुरादाबाद के बिलारी में पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती पर उनकी 51 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। सही है। फिर अविनाश वरुण नामक स्टूडेंट जो है इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट गोरखपुर के, इन्होंने ग्रीन लैंड माइन अलार्म डिवाइस बनाई है जिससे कि एनिमल से क्रॉप को प्रोटेक्ट किया जा सके, जानवरों से फसलों की सुरक्षा के लिए। तो दोनों स्टेटमेंट सही है। हमसे पूछा है इनकरेक्ट कौन सा है, तो इनकरेक्ट कोई नहीं है, हमारा आंसर हो जाएगा नाइदर 1 नॉर 2, ऑप्शन नंबर डी। आईएएस दुर्गा शंकर मिश्र जो उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव हैं यानी चीफ सेक्रेटरी हैं, इनको कितने ड्यूरेशन का सर्विस एक्सटेंशन दिया गया है? तो सर्विस एक्सटेंशन इनका अप्रूव किया गया है 6 महीने के लिए, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। 18 दिसंबर 2023 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी के उमराहा में स्वरवेद महामंदिर का उद्घाटन किसने किया? स्वरवेद महामंदिर का उद्घाटन स्वयं पीएम जी ने किया था, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है, नरेंद्र मोदी। अयोध्या जंक्शन और एयरपोर्ट के बारे में कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है बताना है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके अयोध्या धाम जंक्शन कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश ने अयोध्या के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम जो बदल करके रखने का फैसला किया है महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या धाम, तो ये नाम रहेगा एयरपोर्ट का। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, आंसर सही हो जाएगा इसमें सी यहाँ पे सही है, 1 and 2 बोथ करेक्ट। दिसंबर 2023 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश पंजीकृत निवेशकों की संख्या के मामले में किस राज्य से आगे निकल गया है? तो उत्तर प्रदेश गुजरात से आगे निकल गया है। उत्तर प्रदेश टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर्ड इन्वेस्टर्स के मामले में पूरे देश में अब सेकंड पर है, महाराष्ट्र के बाद। महाराष्ट्र फर्स्ट पर है, सेकंड पर यूपी है और थर्ड पर आ गया है गुजरात नंबर ऑफ रजिस्टर्ड इन्वेस्टर्स के मामले में। सी यहाँ पे सही है। 30 दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री जी अयोध्या की यात्रा पर थे। उन्होंने रामनगरी अयोध्या में पुनर्विकसित रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया। 2 नई अमृत भारत ट्रेन और 6 नई वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई थी, ये सही। सेकंड है अयोध्या धाम जंक्शन स्टेशन जो है डेवलप किया गया है 240 करोड़ रुपए की लागत से। उत्तर प्रदेश के इस रेलवे स्टेशन ने IGBC इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल का सर्टिफिकेशन भी प्राप्त किया है ग्रीन बिल्डिंग या ग्रीन स्टेशन बिल्डिंग के लिए। हमारा आंसर इसमें हो जाएगा डी। तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही हो रहे हैं। एक फैक्ट और ध्यान रखिएगा कि इंडिया फर्स्ट अमृत भारत ट्रेन जो कि चलाई गई है वो अयोध्या में चलाई गई, ध्यान रखिएगा। भारत की पहली अमृत भारत ट्रेन कहाँ से चलाई गई? अयोध्या में, और ये अयोध्या को सीतामढ़ी से कनेक्ट करेगी। अयोध्या को सीतामढ़ी बिहार से कनेक्ट करेगी। 18 दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी में दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस उत्तर प्रदेश की चलाई है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस है ये कहां से कहां तक चलेगी? ये चलेगी वाराणसी टू दिल्ली, वाराणसी टू न्यू दिल्ली, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है, वाराणसी टू न्यू दिल्ली ए। इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंड करना है। चिकित्सा विज्ञान संस्थान BHU में किडनी ट्रांसप्लांट के लिए OPD की शुरुआत की जाएगी, ये सही है। इसके बाद 25 दिसंबर 2023 को पंडित मदन मोहन मालवीय जी की 162वीं जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री जी ने कार्यक्रम में पंडित मदन मोहन मालवीय की संकलित रचनाओं का 11 खंड में एक श्रृंखला का विमोचन किया है। 11 वॉल्यूम्स ऑफ कलेक्टेड वर्क्स ऑफ पंडित मदन मोहन मालवीय इन दिल्ली में किया गया है ये इनॉग्रेशन, या फिर कह सकते हैं जो ये सीरीज है 11 वॉल्यूम्स ऑफ कलेक्टेड वर्क्स, इसको शो किया गया था। तो दोनों यहाँ पे सही है, सी 1 and 2 बोथ करेक्ट, सी। अब जल्दी से कमेंट करके बताइए कि पंडित मदन मोहन मालवीय जी निम्नलिखित में से किस अखबारों से जुड़े थे? लीडर, अभ्युदय, हिंदुस्तान, ये आपके कोड है। इसका आंसर आप कमेंट में लिख करके बताइए क्योंकि ये हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से काफी जरूरी फैक्ट है। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्विट्जरलैंड की तर्ज पर मनोरथा नामक एक नई गौशाला बनाई जाएगी? तो स्विट्जरलैंड की तर्ज पर मनोरथा नामक एक नई गौशाला राजधानी में बनाई जाएगी, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है, लखनऊ में। लखनऊ के उत्तर धौना गांव में ये 10 हेक्टेयर भूमि पर गौशाला निर्मित की जाएगी। दिसंबर 2023 में उत्तर प्रदेश देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला राज्य बन गया है। सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला राज्य कौन सा है? तो ये अभी भी महाराष्ट्र ही है। सेकंड नंबर पर हालांकि आ चुका है अब उत्तर प्रदेश, सेकंड नंबर पर उत्तर प्रदेश। 2020 में यूपी ने लीप्स एंड बाउंड यहाँ पे
अपना स्थान ऊपर किया था ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, 14वें स्थान से डायरेक्ट जो है सेकंड प्लेस पर आ गया था। ये कई बार योगी जी मेंशन करते हैं, तो इस वजह से पुराना डेटा भी पूछ सकते हैं। भले ही 2020 का है, लेकिन ये कई बार मेंशन किया जाता है, तो हमने यहाँ पे लिखा है। 19 दिसंबर 2023 को उत्तर प्रदेश की कैबिनेट बैठक में योगी आदित्यनाथ जी ने कितने जनपदों में साइबर क्राइम थाने स्थापित करने का निर्णय या फिर मंजूरी प्रदान कर दी है? तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही, 57 जनपदों में साइबर क्राइम थाने स्टैब्लिश किए जाएंगे। नया जो स्टार क्लासिफिकेशन है उसके बारे में बताना है। उत्तर प्रदेश के टूरिज्म डिपार्टमेंट ने कहा है कि नया स्टार क्लासिफिकेशन सिस्टम ये लोग लाएंगे, जिससे होटल्स को क्लासिफाई किया जाता है, 5 स्टार है कि 3 स्टार है कि 4 स्टार है, इस तरीके से। तो ये सिस्टम टूरिज्म इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए लाया गया है। तो ये अपना नया क्लासिफिकेशन लाने वाले हैं ओल्ड क्लासिफिकेशन के बदले। तो आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा सी, 1 and 2 बोथ करेक्ट, सी। 5 क्लासिफिकेशन यहाँ पे होंगे, प्लेटिनम, डायमंड, गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज। उत्तर प्रदेश में मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए एशिया का दूसरा सबसे बड़ा फिश मार्केट कहाँ पे बनाया जा रहा है? एशिया का दूसरा सबसे बड़ा फिश मार्केट बनाया जा रहा है मुरादाबाद में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है, मुरादाबाद दूसरा सबसे बड़ा है और पहला भी एशिया का यहीं पर था सबसे बड़ा। एशिया का पहला अत्याधुनिक फिश मार्केट उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में बना था, चंदौली में। 31 दिसंबर 2023 को उत्तर प्रदेश के सीएम जी ने जनपद गोरखपुर में कितने हेल्थ एटीएम का अनावरण किया था? तो 19 हेल्थ एटीएम यहाँ पर समर्पित किए गए थे जनता को। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। नवंबर 2023 में जारी रैंकिंग के अनुसार सरकारी योजनाओं को लागू करने में निम्नलिखित में से किस जिले ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो अंबेडकर नगर और मुजफ्फरनगर दोनों ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा डी, बोथ ए एंड बी यहाँ पर पहले स्थान पर है और एटा यहाँ पे तीसरे स्थान पर है सरकारी योजनाओं को लागू करने में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? दिसंबर 2023 में आईआईटी कानपुर के अर्थ साइंस विभाग के पीएचडी छात्र ने अंडमान निकोबार से 139 किलोमीटर दूर नारकोंडम द्वीप के पास तेल और गैस के संकेत प्राप्त किए हैं। तो ये सही है। इसके बाद दिसंबर 2023 में दिल्ली के बीकानेर हाउस में छठे टॉफ्ट वन्यजीव पर्यटन पुरस्कार में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए उत्तर प्रदेश को 3 श्रेणी में पुरस्कार प्राप्त हुए। ये भी सही है। इनमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कह सकते हैं जिसको याद रखना चाहिए आपको, पीलीभीत टाइगर रिजर्व को ट्रांसफॉर्मेटिव सस्टेनेबल टूरिज्म पोटेंशियल के लिए कैलाश सांखला पुरस्कार दिया गया है। तो कैलाश सांखला पुरस्कार किसे मिला है? पीलीभीत टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश को इस अवार्ड में। तो दोनों ही यहाँ पे सही कथन है, आंसर सही हो जाएगा यहाँ पे 1 and 2 बोथ करेक्ट, सी। दिसंबर 2023 में नमो घाट का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? आप बहुत आसानी से गेस कर सकते थे। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है, वाराणसी। वाराणसी का ये नमो घाट खास इसलिए है क्योंकि ये फर्स्ट घाट है भारत का जहां पर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस लैंड, वाटर, स्काई तीनों के लिए अवेलेबल होंगी। जल, थल और नभ परिवहन की सेवा प्रदान करने वाला भारत का पहला घाट बन गया है नमो घाट वाराणसी का। कोठारी बंधुओं की स्मृति में बनने वाला एक बड़ा शौर्य भवन यानी धर्मशाला का शिलान्यास कहाँ पे किया गया था? ये किया गया था गोंडा में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है, गोंडा। इसके बाद 23 वर्षीय स्काई डाइवर अनामिका शर्मा ने 13,000 फीट की ऊंचाई पर भगवान श्री राम का ध्वज लहराकर इतिहास रचा है। अनामिका शर्मा उत्तर प्रदेश के किस नगर की निवासी हैं? तो अनामिका शर्मा स्काई डाइवर बिलोंग करती हैं प्रयागराज को। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है, प्रयागराज। बैंकॉक में स्काई डाइविंग करने के दौरान उन्होंने श्री राम ध्वज लहराया था इतने ऊंचाई से। ठीक है, आ जाएंगे हम लोग। 15 दिसंबर 2023 को मुख्यमंत्री जी ने अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस क्रूज लेक क्वीन का लोकार्पण यहाँ पे किया है। लेक क्वीन का लोकार्पण किया गया है गोरखपुर के रामगढ़ ताल में। आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा बी, गोरखपुर यहाँ पे सही है। उत्तर प्रदेश में बढ़ते साइबर अपराध पर अंकुश लगाने के लिए कितने थाने यहाँ पे बनाए जाएंगे? तो 57। तो ये हम ऊपर भी बता चुके हैं। दिसंबर 2023 में उत्तर प्रदेश की स्मिता श्रीवास्तव ने विश्व के सबसे लंबे बालों के साथ गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया है। तो स्मिता कहाँ के निवासी हैं? तो स्मिता बिलोंग करती हैं प्रयागराज से। इनके बालों की लंबाई 7 फीट 9 इंच यहाँ पे मापी गई थी। 40 वर्षीय स्मिता श्रीवास्तव जीवित व्यक्ति के सबसे लंबे बालों का इन्होंने विश्व रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया है। इसके बाद उत्तर प्रदेश ऑनलाइन शिक्षण प्रशिक्षण के तहत कितने सरकारी कॉलेजों में ई बुक्स और ई लाइब्रेरी की सुविधा प्रदान की जाएगी? 92 जगह पर ई बुक्स और ई लाइब्रेरी सर्विस अवेलेबल होगी। जनवरी मंथ 2024 का उत्तर प्रदेश स्पेशल करंट अफेयर हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का पेड ग्रुप शुरू हो चुका है 2025 की कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी के लिए भी, और क्रैश कोर्स भी चल रहा है लगातार 2024 के लिए। 17 मार्च 2024 को जो यूपीपीएससी का अपर प्रीलिम्स होना है, आप किसी भी ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं गिवन नंबर्स पर व्हाट्सएप मैसेज करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। एग्रीमेंट सेक्शन इस बार खाली है, कुछ ज्यादा एग्रीमेंट यहाँ पे हुए नहीं उत्तर प्रदेश में और सिग्निफिकेंट नहीं थे। तो अवार्ड्स एंड ऑनर्स यहाँ पर शुरू करेंगे। अर्जुन अवार्ड पुरस्कार अनाउंस किए गए थे, ये हमने वैसे मंथली करंट अफेयर में भी डिस्कस किया है, जो नेशनल इंटरनेशनल वाला बनता है।
लेकिन हाईलाइटेड यहाँ पे जो उत्तर प्रदेश के जो प्लेयर्स थे या एथलीट्स हैं जिनको पुरस्कृत किया गया, उनमें 2 हैं। मोहम्मद शमी क्रिकेटर लगातार वर्ल्ड कप में सुर्खियों में बने रहे थे अपने अच्छे प्रदर्शन के कारण। 2023 क्रिकेट विश्व कप फाइनल ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच हुआ था। ऑस्ट्रेलिया ने फाइनली जीता था, भारत रनर अप रहा था। वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप ये पूरी तरीके से इंडिया में हुआ था, ठीक है। अद्वितीय प्रदर्शन किया, 24 विकेट यहाँ पे निकाले थे। इसके अलावा एथलीट पारुल चौधरी क्या है? मैराथन रनर हैं। 19वें एशियन गेम्स में 5000 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी। मेरठ को बिलोंग करती हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने इन्हें पुरस्कृत किया है और पुलिस पे डीएसपी नियुक्त किया है। 4.5 करोड़ रुपए भी यहाँ पे दिए गए हैं। और अभी आरओ पेपर जो हुआ था 11 फेब को, उसमें ये पूछा भी गया था, जैसे प्रश्न आया था। तो इसमें आप देख सकते हैं, वैसे तो कई सारे लोगों का पूछा गया है, लेकिन पारुल चौधरी का तो आपको पता होना ही चाहिए था क्योंकि उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर है। तो बी से आप इसमें सॉल्व कर सकते थे, है ना। बी का 1 जहाँ पे है वो करेक्ट है और बी का 1 एक ही में दिया हुआ है, तो इससे आप पूरा ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे। इसके बाद आ जाएंगे सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर एक इंडिविजुअल लेवल पर पुरस्कार अनाउंस किया जाता है और एक कह सकते हैं इंस्टीट्यूशन के लेवल पे। तो 60 फील्ड पैराशूट हॉस्पिटल जो है उत्तर प्रदेश का जो है, उत्तर प्रदेश में जो है, इसको इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी में यानी कि संस्थागत श्रेणी में पुरस्कार मिला है। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार ये मिला है 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल को, जो उत्तर प्रदेश को बिलोंग करता है। उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है कोई बता सकता है कमेंट करके? मैंने काफी खोजा लेकिन वाकई में मिला नहीं कि ये कहाँ को बिलोंग करता है, ठीक है। ये आप कमेंट करके बता सकते हैं। और यूपीपीएससी में इसके पूछे जाने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है, ठीक है। ये पूछा जा सकता है, बिल्कुल डायरेक्टली आ सकता है। विंग्स इंडिया अवार्ड्स 2024 मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन यानी कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय की तरफ से दिया जाता है। उत्तर प्रदेश सरकार को विंग्स इंडिया अवार्ड्स 2024 में स्टेट चैंपियन चुना गया है, ठीक है। स्टेट चैंपियन का पुरस्कार मिला उत्तर प्रदेश सरकार को। कई सारे और भी अवार्ड्स हैं जो दिए गए अलग अलग कैटेगरीज में, लेकिन ये वाला अवार्ड ध्यान रखेंगे। स्टेट चैंपियन का पुरस्कार मिला उत्तर प्रदेश को विंग्स इंडिया 2024 में। विंग्स इंडिया का आयोजन वैसे कहाँ पे किया गया था? हैदराबाद में, ठीक है। डबल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस के लिए तैयार रहे, स्टेटमेंट असर्शन वाले क्वेश्चन के लिए तैयार रहे। आपको डिटेल में पढ़ना पड़ता है, तभी थर्ड कॉलम थोड़ा बड़ा होता जा रहा है। फिर गैलेंट्री पुरस्कार में अगर देखें, वीरता पुरस्कार डीजी लॉ एंड जस्टिस ऑफ उत्तर प्रदेश प्रशांत कुमार को और ये इंस्पेक्टर जनरल मंजिल सैनी को, इन 2 लोगों को मिला है। बहुत सारे पुरस्कार अनाउंस किए जाते हैं, देश भर के पुलिस वालों को मिलते हैं। तो उत्तर प्रदेश से जीता है आईजी मंजिल सैनी ने और प्रशांत कुमार ने। इसमें ये ध्यान रखिएगा, प्रशांत कुमार का जन्म बिहार में हुआ था, सीवान में, लेकिन उत्तर प्रदेश कैडर के आईपीएस हैं और काफी उत्तर प्रदेश में इन्होंने सर्व किया है। इन्हें सिंघम के नाम से भी जाना जाता है और मंजिल सैनी को लेडी सिंघम के नाम से जाना जाता है। तो ये 2 जो है पुलिस ऑफिसर्स को अवार्ड दिया गया है। गणतंत्र दिवस पर 2024 में उत्तर प्रदेश की सर्वश्रेष्ठ झांकी, मतलब उत्तर प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार एक बार फिर से मिला है। इसमें ध्यान रखना है आपको कि 2 तरीके से पुरस्कार अनाउंस किया गया था। एक तो जो पैनल बनता है, जो 3 लोगों का पैनल बनता है, उन्होंने अपनी अलग रैंकिंग निकाली है। माई गॉव की वेबसाइट पे ये वीडियो डाले गए थे और उसमें जिसके झांकी को सर्वाधिक वोट्स मिले उसके हिसाब से भी पुरस्कार अनाउंस किए गए हैं। तो उत्तर प्रदेश को 2nd नंबर पर रखा गया वोटिंग के माध्यम से। विकसित भारत समृद्ध विरासत जो थीम पर झांकी थी उत्तर प्रदेश की इस बार की, उसको 2nd प्राइज यहाँ पे मिला है या फिर 2nd पर इसको रखा गया है। फर्स्ट है यहाँ पे गुजरात में धोर्डो ग्लोबल आइकन ऑफ गुजरात बॉर्डर टूरिज्म, इसको मिला है प्रथम पुरस्कार, ठीक है। तो फर्स्ट पर है यहाँ पर धोर्डो गुजरात की झांकी, जो ये ग्लोबल आइकन ऑफ गुजरात बॉर्डर टूरिज्म थीम पर आधारित थी। और 2nd पर है यहाँ पे उत्तर प्रदेश विकसित भारत समृद्ध विरासत नाम से जो झांकी थी इस थीम पर, तो उत्तर प्रदेश की झांकी थी। तो कुल मिलाकर बेस्ट डब्ल्यू के अवार्ड में उत्तर प्रदेश 2nd पर है, गुजरात 1st पर है। ये ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा सा करेक्शन भी है। जिन लोगों ने करंट अफेयर की पीडीएफ शायद बाई की होगी ऐप से, तो वहां पे करेक्शन कर लीजिएगा। अब आ जाएंगे हम लोग प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय बाल पुरस्कार पर। इस वर्ष पुरस्कार विजेताओं में बहादुरी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी नवाचार की श्रेणियों में से 1 को, सामाजिक सेवा में से 4 को, खेल की श्रेणी में 5 को, कला संस्कृति में 7 बच्चों को शामिल किया गया है। राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार में उत्कृष्ट प्रतिभाओं की खोज के लिए पहली बार AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग भी किया गया था। कुल पुरस्कार विजेता बच्चे कितने हैं? 19। उत्तर प्रदेश से संबंधित बच्चे कितने हैं? 2। अनुष्का पाठक उत्तर प्रदेश से कला संस्कृति में और आदित्य यादव उत्तर प्रदेश से खेल के श्रेणी में चुने गए हैं, ठीक है। फिर हम आ जाते हैं राष्ट्रीय एक जिला एक उत्पाद पुरस्कार 2023 पर। तो राज्यों की श्रेणी में उत्तर प्रदेश ने यहाँ पर स्वर्ण पदक जीता है, ये एक चीज ध्यान रखेंगे। और जिला पुरस्कार गैर कृषि वाली श्रेणी में उत्तर प्रदेश ने यहाँ पर उत्तर प्रदेश के बांदा ने या फिर बांदा के वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट शजर स्टोन क्राफ्ट ने 2nd पुरस्कार यानी कि रजत पदक यहाँ पे जीता है। तो बांदा का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट भी शजर क्राफ्ट है, ये आगे पूछ सकते हैं क्योंकि इसको पुरस्कार भी मिला है, तो ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में जो है सर्वश्रेष्ठ गंगा शहरों में टॉप पर वाराणसी रहा है पूरे देश में और 2nd पर प्रयागराज रहा है।
ओवरऑल उत्तर प्रदेश का कौन सा नंबर है यहाँ पे? 9वां स्थान है प्रदेशों की रैंकिंग में। ठीक है, ये बहुत जरूरी आ सकता है एग्जाम में, क्योंकि ये कहीं ज्यादा हाईलाइट नहीं किया गया है। उत्तर प्रदेश राज्य में 1 लाख से अधिक जनसंख्या श्रेणी में 5 स्टार रेटिंग वाले स्वच्छ शहर शामिल हैं। 5 नहीं, एक्चुअली ज्यादा है। 1 लाख से अधिक जनसंख्या में 5 स्टार स्वच्छ रेटिंग किसको मिली है? नोएडा को मिली है, ध्यान रखिएगा। और लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी, कानपुर, गाजियाबाद, अलीगढ़, झांसी, फिरोजाबाद सहित 8 शहरों ने 3 स्टार रेटिंग अर्जित की है। नोएडा ने 5 स्टार रेटिंग अर्जित की है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ये जितना दिया है उत्तर प्रदेश का, ये यहाँ पे है। बाकी मंथली करंट अफेयर में आप देख सकते हैं टॉप स्टेट कौन सा है। ठीक है, टॉप 3 स्टेट कौन से हैं, ये सब देख सकते हैं उसमें। इसके बाद वीरता सेवा पदक 2024 में अगर देखें, वीरता के लिए राष्ट्रपति पदक 2 लोगों को मिला है, जवान सांवला राम बिश्नोई को, शिशुपाल सिंह को मरणोपरांत। ठीक है, बाकी ज्यादा कोई जरूरी नहीं है इसमें। आगे बढ़ते हैं हम लोग। पद्म पुरस्कार 2024। पद्म पुरस्कार जनवरी में अनाउंस किए जाते हैं, साल भर होने वाली परीक्षाओं में पूछे जाते रहते हैं। तो पद्म पुरस्कार देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से शामिल होते हैं। पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, ये क्रम होता है। भारत रत्न सबसे बड़ा होता है, वो अलग होता है। ठीक है, पद्म विभूषण असाधारण और विशिष्ट सेवा प्रदान करने के लिए दिया जाता है। उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए पद्म भूषण अलंकृत किया जाता है। इस बार 2024 में 132 पद्म पुरस्कार कुल मिलाकर दिए गए हैं। 5 पद्म विभूषण, 17 पद्म भूषण, 110 पद्मश्री पुरस्कार इसमें शामिल हैं। 110 पद्मश्री इसमें दिए गए हैं। क्या हम सभी के नाम ध्यान रखेंगे? उत्तर है नहीं, लेकिन उत्तर प्रदेश से जितने भी अवार्डीज हैं, चाहे पद्म विभूषण में हो, चाहे पद्म भूषण में हो, चाहे पद्मश्री में, उनको हम देखेंगे। ठीक है, तो 12 कुल व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है। खलील अहमद, सुश्री नसीम बानो, फिर रामचेत चौधरी, राधाकृष्ण धीमान, राजा राम जैन, गौरव खन्ना, श्री सुरेंद्र मोहन मिश्र, श्री राधे श्याम पारिक, नवजीवन रस्तोगी, गोदावरी सिंह, उर्मिला श्रीवास्तव, राम बाबू यादव। किस किस क्षेत्र से कोई आते हैं वो जरूर ध्यान रखिएगा। जैसे औषधि से, गौरव खन्ना खेल से, ये मिलाने को आ सकता है बिल्कुल आपके यूपीएससी के एग्जाम में। एक तरफ अवार्डीज और दूसरी तरफ वो किस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, मैचिंग में क्वेश्चन बन सकता है, इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा। इंग्लिश मीडियम में भी आ सकता है, ध्यान रखिएगा। कुल मिलाकर कितने पर्सन को दिया गया पद्मश्री? 12। फिर इसके बाद डिफेंस में आ जाएंगे। अभ्यास अयुत्या। अयुत्या जो अभ्यास किस किस कंट्री के बीच हुआ था? इंडिया की नौसेना ने रॉयल थाई नौसेना से किया था। तो इंडिया और थाईलैंड के बीच था ये युद्धाभ्यास अयुत्या। अब अयुत्या नाम है जो कि अयोध्या से जो कह सकते हैं थोड़ा सा मैच हो रहा है। तो भारत में अयोध्या, थाईलैंड में जो अयुत्या सिटी है, दोनों कुछ शेयर्ड कल्चरल हेरिटेज शेयर करते हैं। ठीक है, मतलब शेयर्ड कल्चरल हेरिटेज इन दोनों देशों के बीच और इन दोनों नगरों के बीच। तो ये थोड़ा सा हाईलाइट हुआ था तो उत्तर प्रदेश के संदर्भ में। बाकी ऐसा नहीं कि एक्सरसाइज अयोध्या उत्तर प्रदेश में हुआ था, नहीं। ठीक है, ये यहाँ पे नहीं हुआ था। ऑबिशरीज पे देख लेते हैं। उस्ताद राशिद खान जो हिंदुस्तानी क्लासिकल सिंगर थे, ये नहीं रहे। राशिद खान का जन्म उत्तर प्रदेश के बदायूं में हुआ था। ये एक इन्फॉर्मेशन जरूरी हो सकती है। किस घराने से हैं, ये बहुत जरूरी होता है। रामपुर साहेसवान घराने को बिलोंग करते हैं। वर्ष 2006 में उन्हें पद्मश्री मिला था और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिल चुका है। अब जाते हैं डॉक्टर प्रभा अत्रे पर। उत्तर प्रदेश के किराना घराने की मशहूर शास्त्रीय गायिका ये नहीं रही। इनको पद्म भूषण तक मिल चुका है और 2022 में पद्म विभूषण तक मिला था। ठीक है, तो ये अवार्ड इनके जरूर देख लीजिएगा। हाईएस्ट इनको ऑनर क्या मिला है? पद्म विभूषण। मुनव्वर राणा ये फेमस उर्दू पोएट ये नहीं रहे, रायबरेली में जन्मे थे और उनकी एक कविता है शाहदाबा, इनके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार इन्हें मिला था 2014 में। पंडित हरिराम द्विवेदी हिंदी और भोजपुरी के प्रख्यात कवि, गीतकार और साहित्यकार हैं। इनका जन्म हुआ था मिर्जापुर में, मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में। इसके बाद समिट्स में इंडिया फूड एक्सपो 2023, इसका आयोजन लखनऊ में हुआ था। भागीदार देश इसमें वियतनाम था। इसको आयोजित किसने किया? डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर और फूड प्रोसेसिंग उत्तर प्रदेश सरकार ने और इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने। आपको कभी कभी लगता होगा कि हम क्यों बता रहे हैं, आजकल ये सब भी पूछे जाने लग रहा है, आपको पता होना चाहिए। इंडस फूड 2024 ये कहाँ पे हुआ था? ग्रेटर नोएडा में हुआ था। वाणिज्य विभाग के सहयोग से ट्रेड प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा मेगा फूड शो का आयोजन हुआ था इंडस 2024। इसका उद्घाटन किया था हमारे वाणिज्य मंत्री श्री पीयूष गोयल जी ने। तो इंडस फूड 2024 ये ग्रेटर नोएडा में और इंडिया फूड एक्सपो ये कहाँ पे हुआ था? लखनऊ में। ये एक जैसे मिलते जुलते नाम है, ये कंफ्यूज नहीं करिएगा इसमें। 27वां नेशनल यूथ फेस्टिवल ये नासिक में हुआ था उत्तर प्रदेश से। बस इसका इतना लेना देना है कि राष्ट्रीय युवा उत्सव उत्तर प्रदेश की प्रतिनिधित्व करते हुए सृष्टि दीक्षित ने कहानी लेखन प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। बस इसलिए उत्तर प्रदेश करंट अफेयर में इसको हमने लिया है। बाकी ये हुआ था नासिक महाराष्ट्र में और इसकी थीम थी विकसित भारत @2047, युवा के लिए, युवा के द्वारा, यानी कि फॉर द यूथ बाय द यूथ। रैंक्स रिपोर्ट इंडेक्स में राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग आई थी डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड के द्वारा। तो उत्तर प्रदेश को 1 करोड़ जनसंख्या से अधिक वाले राज्यों की श्रेणी में उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, असम और उत्तराखंड, मध्य प्रदेश के साथ लीडर की श्रेणी में रखा गया है। तो जैसे पूछें कि किस श्रेणी में उत्तर प्रदेश स्टार्टअप रैंकिंग 2023 में, या फिर कह सकते हैं 2022 में जो अभी आई 2024 में,
लीडर स्टडी में उत्तर प्रदेश को रखा गया है, ध्यान रखिएगा। इसमें कोई स्कोर वगैरह नहीं है, था अदरवाइज हम स्कोर भी आपको बता देते हैं। स्कोर अलग अलग टाइप के हैं, एक कंसोलिडेटेड स्कोर नहीं है कोई स्टेट्स का, तो लीडर स्टडी में उत्तर प्रदेश, ध्यान रखिएगा। इसके बाद रियल्टी कंसल्टिंग फर्म सीबीआरई साउथ एशिया की रिपोर्ट आई थी। इसमें कहा गया कि भारत में सबसे अधिक आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय एमएसएमई परिदृश्य में 9% हिस्सेदारी रखता है, यानी कि जितना भी एमएसएमई लैंडस्केप है इसमें उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी कितनी है, 9%। ठीक है, 3 राज्यों में उल्लेखनीय स्थान प्राप्त किया है। ज्यादातर एमएसएमईज कहाँ से हैं, पूरे देश के उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश से, माफ कीजिए महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के कई शहरों में एमएसएमई क्लस्टर बनाए गए हैं, जैसे कि आगरा है, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, मेरठ, गाजियाबाद, ये सब हैं। जैसे आपसे पूछे कहां पर एमएसएमई क्लस्टर नहीं है, तो इनके अलावा जो सिटीज हैं उसमें नहीं होंगे। इसके बाद क्लाइमेट ट्रेंड्स एंड रेस्पायर लिविंग साइंस की रिपोर्ट आई थी। इसमें बताया गया कि पिछले 5 वर्षों में 72% की कमी की है उत्तर प्रदेश के वाराणसी ने अपने पार्टिकुलेट मैटर के कंसेंट्रेशन में। ठीक है, इसके बाद आगरा का नंबर आता है, तो इसमें कमी की गई है। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम ये कब लॉन्च किया गया था, जनवरी में 2019 में किया गया था। 5 साल इसके पूरे हो गए हैं, ध्यान रखिएगा। कितने सिटी पूरे भारत से इसमें शामिल किए गए हैं, 131, जहां पर एयर क्वालिटी इंप्रूव होनी है। उत्तर प्रदेश के 17 शहरों को इसमें शामिल किया गया है, जिनके नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं। कौन कौन से हैं, आगरा, इलाहाबाद, गाजियाबाद, कानपुर, लखनऊ और मेरठ, वाराणसी, अनपारा, बरेली, फिरोजाबाद, गजरौला, गोरखपुर, झांसी, खुर्जा, मुरादाबाद, नोएडा और रायबरेली, इनको शामिल किया गया है। ये ध्यान रखिएगा, 17 शहरों को कुल मिलाकर शामिल किया गया है। उत्तर प्रदेश फोकस पेपर 2024-25 ये नाबार्ड ने जारी किया उत्तर प्रदेश के लिए, कि उत्तर प्रदेश को किस तरीके से अपना ऋण वगैरह देना होगा एमएसएमईज को कृषि के क्षेत्र में और अन्य क्षेत्र में, जिससे 1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने का जो लक्ष्य है उत्तर प्रदेश का 2027 तक, उसको हासिल किया जा सके। ठीक है, पहले लक्ष्य 2024 का था, लेकिन हम 1 ट्रिलियन का लक्ष्य 2027। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इन इंडिया 2005-6 से लेकर अब तक अगर देखें लेटेस्ट आंकड़ों के अनुसार, तो सर्वाधिक लोगों को गरीबी रेखा से बाहर लाने में आगे कौन है राज्य, उत्तर प्रदेश है। ये आप मेंशन करेंगे जब भी उत्तर प्रदेश की कहीं ना कहीं आप ग्रोथ स्टोरी के बारे में मेंशन करेंगे, क्योंकि ये सब मेंस में आता है। प्रीलिम्स में भले ही ना है, लेकिन मेंस में आ सकता है कि उत्तर प्रदेश ने पॉवर्टी के लिए क्या काम किया। पॉवर्टी की इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है उत्तर प्रदेश के सिलेबस में, पीसीएस में। तो आप ये मेंशन करेंगे कि सर्वाधिक लोगों को बहुआयामी निर्धनता से बाहर लाने में टॉप पर कौन है, उत्तर प्रदेश। पिछले 5 वर्षों में 3.43 करोड़ लोग बहुआयामी निर्धनता से बाहर आए हैं। इसके बाद राम मंदिर अयोध्या में अलग से वीडियो भी हमने इसमें दिया था, बाकी चीजें हम बता चुके हैं। एक बार कुछ चीजें आप लोग जरूर रिवाइज कर लीजिए। जैसे रामलला के प्रथम नेक्स्ट फ्रेंड कौन थे कोर्ट केस के दौरान, ये थे देवकी नंदन अग्रवाल। राम मंदिर की अनुमानित लागत ये है, इसका निर्माण किसने किया है, राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के द्वारा कराया गया है, अध्यक्ष जिसके हैं नृत्य गोपाल दास। इसकी वास्तु के बारे में बात करें तो 5 चबूतरे और मंडप, कौन कौन से मंडप हैं उनके बारे में लिखा है, नृत्य मंडप, रंग मंडप, सभा मंडप, प्रार्थना मंडप, कीर्तन मंडप। आंतरिक भाग के मुख्य वास्तुकार कौन है, चंद्रकांत भाई सोमपुरा। इन्होंने नागर शैली की वास्तुकला की गुर्जर चालुक्य शैली में इसको डिजाइन किया है। ठीक है, नागर शैली की वास्तुकला की गुर्जर चालुक्य शैली में, ये बहुत जरूरी हो सकता है। राम मंदिर का निर्माण इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी लार्सन एंड ट्यूब्रो और टाटा समूह ने मिलकर के इसमें किया है। मंदिर के निर्माण के लिए राजस्थान के बंसी पहाड़पुर से पत्थरों का उपयोग यहाँ पे किया गया था। बाकी मूर्ति के बारे में बात करें तो दिव्य मूर्ति को मैसूर कर्नाटक के कारीगर अरुण योगी राज ने डिजाइन किया। 51 इंच की मूर्ति है, 5 साल के बच्चे के रूप में रामलला का दृश्य यहाँ पे उकेरा गया पत्थर पे, कृष्ण शिला पर बनाया गया है। तो काले रंग की मूर्ति आपने सोशल मीडिया पर जरूर देखी होगी। खड़ी मुद्रा में है, ध्यान रखिएगा, हाथ में धनुष जरूर लिए हुए हैं, लेकिन भगवान राम की मूर्ति खड़ी मुद्रा में मानी जाएगी, धनुर्धारी मुद्रा में नहीं। नेपाल से अयोध्या तक 2 शालिग्राम शिलाएं लाई गई थी, इससे भगवान राम और जानकी की मूर्ति का निर्माण किया गया था। रामलला की मूर्ति में 10 अवतारों को दिखाया गया है। ठीक है, मूर्ति के दाहिने के पैर के पास भगवान हनुमान को उकेरा गया है, बाएं पैर के पास भगवान विष्णु की सवारी करुण को दर्शाया गया है। रामलला के हाथ में धनुष बाण को दिखाया गया है और 200 किलो वजन की लगभग मूर्ति है। ये सब हमने इंग्लिश मीडियम में भी लिख रखा है, आप इसको इंग्लिश मीडियम वाले भी नोट कर सकते हैं। जो हाइलाइट्स हैं वो जरूर ध्यान रखिए। जैसे नेक्स्ट फ्रेंड जो कोर्ट केस के दौरान थे सबसे पहले, वो कौन थे, इनके बारे में देखिएगा। इसके बाद आ जाएंगे एमसीक्यू सेक्शन पे। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, संविद गुरुकुलम गर्ल्स सैनिक स्कूल के संदर्भ में कौन सा एक कथन यहाँ पे गलत है। पहला कथन है कि 1 जनवरी 2024 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी ने मथुरा के वृंदावन में संविद गुरुकुलम सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया था। ये स्टेटमेंट जो है आधा इनकरेक्ट है, क्योंकि
बाकी डिटेल तो सही है, लेकिन इसका इनॉग्रेशन चीफ मिनिस्टर जी ने नहीं किया है, हमारे रक्षा मंत्री ने किया है। पहला स्टेटमेंट यहाँ पे रॉन्ग हो गया। सेकंड है, इसमें 870 गर्ल स्टूडेंट को यहाँ पे शिक्षा दी जाएगी, ये सही है। पहला स्टेटमेंट यहाँ पे रॉन्ग हो गया, हमारा आंसर इसमें हो जाएगा ओनली 1। भारत के पहले डीएनए बैंक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बीएचयू में उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक बनाया जा रहा है। ज्ञानेश्वर लैब में ऑटोमेटेड डीएनए एक्सट्रैक्टर मशीन इसके लिए लगाई गई है। बीएचयू के जंतु विज्ञान विभाग में मेक इन इंडिया के तहत पूरी तरह इंडिजिटली इसको डेवलप किया गया है, तो ये भी सही है। हमारा आंसर इसमें हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे करेक्ट है, डी। अयोध्या के राम मंदिर के निर्माण से निम्नलिखित में से किस जिले के पीतल के बर्तन उद्योग के लिए पुनरुत्थान को प्रोत्साहन मिला है? तो ये आपने क्वेश्चन देखा होगा, नॉर्थ इंडिया का फर्स्ट एसईजेड जो है वो भी मुरादाबाद में सेटअप किया गया था। ब्रास वेयर के लिए प्रसिद्ध है, कॉपर वेयर करके एक डबल स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आरओ पेपर में आया था, तो फर्स्ट स्टेटमेंट उसका गलत था। तो हमारा आंसर इसमें क्या हो जाएगा? हमारा आंसर इसमें हो जाएगा मुरादाबाद, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है, मुरादाबाद। राम मंदिर जब से बना है तो मिनिएचर रामलला की मूर्तियां खूब बिकेंगी, इस वजह से ब्रास वेयर की मूर्ति का उद्योग अब और यहाँ पे प्रोत्साहित होगा। इसके बाद जाते हैं नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया के अनुसार उत्तर प्रदेश के 5 शहरों में जल्द ही 5 नए हवाई अड्डे बनाए जाएंगे। कौन सा एक शहर इसमें शामिल नहीं है? उत्तर प्रदेश में 5 नए हवाई अड्डे बनेंगे, आजमगढ़ में, अलीगढ़ में, मुरादाबाद में, चित्रकूट में और श्रावस्ती में। तो इसमें कौन सा शामिल नहीं है? मथुरा इसमें शामिल नहीं है, ऑप्शन नंबर बी। उत्तर प्रदेश की हेलीकॉप्टर सेवाओं के संबंध में क्या सही है? उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ, गोरखपुर, प्रयागराज, वाराणसी, आगरा, मथुरा से अयोध्या के लिए हेलीकॉप्टर सर्विसेज शुरू करने की घोषणा यहाँ पे की थी जनवरी 2024 में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 19 जनवरी 2024 को लखनऊ के अयोध्या से हेलीकॉप्टर का उद्घाटन भी किया था। 19 जनवरी 2024 को लखनऊ से अयोध्या के लिए हेलीकॉप्टर सर्विस का उद्घाटन हो गया था, ये सही है। आंसर यहाँ पे हो जाएगा सी, 1 और 2 बोथ करेक्ट, सी। रामलला की कंसेक्रेशन सेरेमनी जो है, प्राण प्रतिष्ठा या अभिषेक समारोह सरयू तट पर किस रीति के साथ शुरू हुआ था? तो सबसे पहला रीति यहाँ पे किया गया था भगवान विष्णु की पूजा के साथ, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है, बी। इसके बाद जनवरी 2024 में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बहु जोखिम परिदृश्यों से निपटने के लिए पूर्व चेतावनी केंद्र यानी हजार्ड फोरकास्ट सेंटर ये जो खोला गया है, राहत वाणी केंद्र, डिजास्टर अर्ली वार्निंग सेंटर, राहत वाणी केंद्र लखनऊ में। तो राहत वाणी केंद्र कहाँ पे खोला गया? लखनऊ में। एक तो ये फैक्ट हो गया। किसने इनॉग्रेट किया था? चीफ सेक्रेटरी दुर्गा शंकर मिश्र ने। आंसर यहाँ पे हो जाएगा डी, दुर्गा शंकर मिश्र, ऑप्शन नंबर डी। लखनऊ के लालबाग में स्थित है ये। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जनवरी 2024 में उत्तर प्रदेश सरकार ने कवि गोस्वामी तुलसीदास जी के जन्म स्थान राजापुर गांव को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की घोषणा की है। इसके संबंध में भी आरओ में एक क्वेश्चन आया था, इसमें बांदा दिया हुआ था, बांदा डिस्ट्रिक्ट में राजापुर पड़ता है, जो कि बुक्स में दिया हुआ है। अब ऑफिशियल सोर्सेस में चित्रकूट दिया हुआ है, आरओ के आंसर की आई नहीं है अभी, तो हम यहाँ पे इस क्वेश्चन में तो चित्रकूट को सही मान रहे हैं, लेकिन बांदा भी बुक्स में दिया हुआ है, तो जब आरओ की आएगी तो उस हिसाब से देखना पड़ेगा इसको। फिलहाल फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। जनवरी 2024 में उत्तर प्रदेश सरकार ने अनाउंस किया है कि राजापुर विलेज को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाना है। 2024 में एक टारगेट सेट किया गया है कि गंगा एक्सप्रेसवे जो निर्माणाधीन है उसको कंप्लीट कर लिया जाए 2024 के अंत तक। इसकी आधारशिला पीएम मोदी जी ने रखी थी 18 दिसंबर 2021 को, और ये कितने जिलों से होकर गुजरने वाला है? उत्तर प्रदेश में 12 जिलों से होकर गुजरने वाला है, और पूरे देश का दूसरा सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे भी बन जाएगा बनने पर। तो हमारा आंसर इसमें हो जाएगा बोथ 1 और 2 करेक्ट, दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे सही हैं। उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस के बारे में सही कथन का चुनाव करना है। उत्तर प्रदेश सरकार का 75वां स्थापना दिवस बनाया गया था 24 जनवरी 2024 को। तो कौन से नंबर को बनाया गया था 75वां स्थापना दिवस? 24 जनवरी 2024 को। 24 जनवरी 1950 में यूनाइटेड प्रोविंस का नाम बदल कर क्या रखा गया था? संयुक्त प्रांत का उत्तर प्रदेश नाम रखा गया था। ये इनिशिएटिव किसने लिया था फाउंडेशन डे बनाने का? तो इसका आंसर हो जाएगा राम नायक। यहाँ पे योगी आदित्यनाथ जी दिया, तो ये इनकरेक्ट है। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे यहाँ पे? हमारा आंसर सही हो जाएगा इसमें ए, 1 और 2 यहाँ पे सही, थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे रॉन्ग है, ठीक है। आंसर ए हो जाएगा इसमें। उत्तर प्रदेश दिवस मनाने की पहल वर्ष 2018 में तत्कालीन राज्यपाल राम नाईक ने शुरू की थी। 2018 से प्रत्येक वर्ष 3 दिनों तक मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने नाबालिग बच्चों को गाड़ी चलाने की अनुमति देने वाले माता पिता या गाड़ी मालिकों पर 25,000 रुपए के जुर्माने के साथ कितनी कैद की सजा के प्रावधान को सख्ती से लागू किया है? तो 3 साल की कैद उनको होती है जो अपने या तो बच्चों को या तो फिर कोई भी व्यक्ति किसी माइनर को गाड़ी चलाने के लिए देता है, तो उसको 25,000 रुपए जुर्माना और 3 साल की सजा यहाँ पर हो सकती है। अयोध्या में राम मंदिर के भगवान रामलला के लिए किस देश या फिर राज्य से किस राज्य के महावीर मंदिर ट्रस्ट की ओर से सोने का धनुष बाण अर्पित किया गया था? जो रामलला के हाथ में आप सोने का धनुष बाण देख रहे हैं वो दिया गया था महावीर मंदिर ट्रस्ट की तरफ से।
ये कहाँ पे स्थित है? ये बिहार में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए। प्रोजेक्ट भीष्म चर्चा में रहा था। भीष्म क्या है? बेसिकली एक क्यूब है, क्यूब यानी कि मोबाइल हॉस्पिटल है। जैसे वैन होती थी, ठीक है, तो वैन में लिमिटेड सुविधाएं होती थी, इसमें अस्पताल जितनी सुविधा, एक चलते फिरते मोबाइल कैब आप कह सकते हैं, बड़ी गाड़ी कह सकते हैं, या फिर मोबाइल हॉस्पिटल भी उसको कह सकते हैं। आरोग्य मैत्री का हिस्सा है, प्रोजेक्ट आरोग्य मैत्री के तहत इसको बनाया गया। भीष्म का फुल फॉर्म क्या है? भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग, हित एंड मैत्री, ठीक है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें? आंसर हो जाएगा डी, बोथ 1 एंड 2 करेक्ट। करेक्ट कौन सा है? 1 एंड 2। ऑस्कर अवार्ड विजेता प्रसिद्ध डॉक्यूमेंट्री फिल्म स्माइल पिंकी में मुख्य भूमिका निभाने वाली पिंकी उत्तर प्रदेश के किस जिले में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त की गई है? तो ये स्माइल पिंकी किरदार में जो पिंकी का किरदार जिससे निभाया था वो मिर्जापुर से बिलोंग करती है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का एम्बेसडर कर रही है, उसका प्रचार प्रसार करेगी। ये कहाँ से? मिर्जापुर से। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अयोध्या के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए नव अयोध्या नामक एक परियोजना शुरू की है। नव अयोध्या, सही है। इसके बाद उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 2 दिवसीय अटल स्वास्थ्य मेले का उद्घाटन किया था। तो ये स्वास्थ्य मेला वगैरह कोई भी फेस्टिवल है उत्तर प्रदेश में, उसमें बहुत पूछा जाता है। उद्घाटन किसने किया? तो ये उपराष्ट्रपति जी ने किया था। हमारे एग्जाम में दे सकते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने किया था, ठीक है। स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार 12 जनवरी 2024 तक उत्तर प्रदेश राज्य में सभी राज्यों में से सबसे अधिक आयुष्मान कार्ड बना के इशू कर दिए गए हैं। तो ये भी सही है। हमारा आंसर हो जाएगा इस पर डी। सारे कथन यहाँ पे सही हैं, तीनों कथन सही है। आयुष्मान कार्ड जारी करने के मामले में उत्तर प्रदेश टॉप पर है, फिर मध्य प्रदेश है, फिर महाराष्ट्र, फिर गुजरात है। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण यूपीसीडा के अनुसार निम्नलिखित में से किस एक क्षेत्र में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 5 गांवों में एक फार्मा पार्क स्थापित किया जा रहा है? तो बुंदेलखंड रीजन में 5 गांवों में ये स्थापित किया जा रहा है। ललितपुर जिला जो बुंदेलखंड के अंतर्गत आता है, यहाँ पे 5 गांव है। सईदपुर, गोडली किला, लारगन, करौंदा और रामपुर, 5 गांवों में एक फार्मा पार्क बनाया जा रहा है। ये बन रहा है कहाँ पे? बुंदेलखंड में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है। जनवरी 2024 में उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन दिवस पर अपने राज्य में शराब बिक्री पर 1 दिन के लिए रोक लगाने वाला पहला राज्य कौन सा बना था? तो ड्राई डे सबसे पहले अनाउंस किया था छत्तीसगढ़ ने। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। उत्तर प्रदेश के संबंध में कौन सा कथन सही है? योगी आदित्यनाथ जी ने अनाउंस किया था कि उत्तर प्रदेश भारत की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला राज्य बन गया था। सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था महाराष्ट्र की है, उसके बाद उत्तर प्रदेश आ चुका है। $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनना है उत्तर प्रदेश को कब तक? 2027 तक, जब भारत $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन रहा होगा, ठीक है। इसके बाद राज्य की कुल जीडीपी 2022-23 में 21.85 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गई है। ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। एग्जैक्ट फिगर क्या है? इंक्रीज टू मोर देन 22.58 लाख करोड़ रुपए से ये इंक्रीज हुई है। तो आंसर इसमें क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इसमें 1 एंड 2 ओनली, सी। इसके बाद आ जाएंगे हम लोग जनवरी 2024 में निम्नलिखित में से किसने उत्तर प्रदेश में 928 पीएम श्री स्कूलों का शुभारंभ किया है? तो संयुक्त रूप से शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने और उत्तर प्रदेश के सीएम जी ने इनॉग्रेट किया था इसको। बोथ ए एंड बी यहाँ पे ज्वाइंटली, यानी कि 928 पीएम श्री स्कूलों का उद्घाटन राज्यपाल और माफ कीजिएगा शिक्षा मंत्री और हमारे मुख्यमंत्री ने किया है। अहमदाबाद से अयोध्या की डायरेक्ट फ्लाइट का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किसने किया था? 11 जनवरी 2024 को सीएम जी ने। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है। दिव्य अयोध्या ऐप के बारे में क्या सही है? दिव्य अयोध्या पर्यटन मोबाइल ऐप और अयोध्या पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट का शुभारंभ सीएम जी ने किया था, ये सही। इसके बाद दिव्य अयोध्या मोबाइल एप्लीकेशन ये अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी ने बनाया है, ये भी सही है। हमारा आंसर हो जाएगा इसमें सी। 1 एंड 2 बोथ करेक्ट, सी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। उत्तर प्रदेश सरकार ने जनवरी 2024 में निम्नलिखित में से किस औद्योगिक निकाय के विस्तार के लिए 29,040 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? यूपी एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण, यूपीसीडा और यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण, तो तीनों के लिए ये बजट आया है। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें डी। उपयुक्त में से सभी यहाँ पे सही है, सभी। कुल मिलाकर औद्योगिक विस्तार के लिए 8,000 करोड़ रुपए अलग यहाँ पे रखे गए थे बजट 2023-24 में। तो औद्योगिक विकास पर काफी फोकस यहाँ पे उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है। जनवरी 2024 में लखनऊ में आयोजित 3 दिवसीय नो योर आर्मी फेस्टिवल का उद्घाटन किसने किया था? लखनऊ में नो योर आर्मी फेस्टिवल का उद्घाटन किसने किया था? इसका उद्घाटन भी योगी आदित्यनाथ जी ने किया था। एग्जाम में आपको ये वाला ऑप्शन जरूर देंगे रक्षा मंत्री का, लेकिन इसको आप सही नहीं मानिएगा, ठीक है। योगी आदित्यनाथ जी ने इसका उद्घाटन किया था नो योर आर्मी फेस्टिवल का। इसके बाद उत्तर प्रदेश के पहले उन्नत बाल चिकित्सा केंद्र के बारे में गलत कथनों का यहाँ पे चयन करना है। तो पहला है कि उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने राज्य का पहला उन्नत बाल चिकित्सा केंद्र लखनऊ में स्थापित करने की अनुमति दे दी है। तो फर्स्ट स्टेट्स एडवांस्ड पीडियाट्रिक सेंटर जो है खुलेगा लखनऊ में, और ये कहाँ पे खुलेगा? संजय गांधी पीजीआई में, ठीक है। संजय गांधी पीजीआई में स्टेट का एडवांस लेवल का पीडियाट्रिक सेंटर खुलने वाला है।
एस्टिमेटेड कॉस्ट इसकी रखी जाएगी करीब 200 करोड़ रुपए। तो ये भी सही है, तो हमारा आंसर इसमें हो जाएगा। तीनों कथन यहाँ पे सही है, तो नन ऑफ द अबव यहाँ पे सही है, उपर्युक्त में से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा डी। उत्तर प्रदेश सरकार ने नोएडा को दिल्ली से जोड़ने के लिए कितने रुपए की रैपिड रेल परियोजना को मंजूरी प्रदान कर दी है? कितने हजार करोड़ रुपए की है? 16,000 करोड़ रुपए की, ऑप्शन नंबर सी। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो जेवर में बन रहा है, ग्रेटर नोएडा में, इसको दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जोड़ने की बहुत महत्वाकांक्षी परियोजना है। 16,000 करोड़ रुपए का ये रैपिड रेल कॉरिडोर यहाँ पे बनेगा। भगवान रामलला की मूर्ति पर एक सूर्य तिलक लगाया गया, बहुत एडवांस लेवल का सिस्टम है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट तो ये सही है कि रामलला की मूर्ति पर लगाया गया है। ये एक सिस्टम है जो डिजाइन किया गया है कि उनके फॉरहेड पर सनलाइट पड़े, उनके तिलक में सनलाइट पड़े। ये प्रोजेक्ट जो है बनाया है सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट CBRI के जो टीम ने बनाया है। ओडिशा के साइंटिस्ट सरोज कुमार ने इसको लीड किया था। इसमें किसी प्रकार की इलेक्ट्रिसिटी, बैटरी, आयरन, स्टील का प्रयोग नहीं किया गया है। सिंपली एक इंजीनियरिंग मार्वल है कि जो पहली सनलाइट है वो रामलला के माथे के तिलक पर पड़े। इसमें सिंपली एक मिरर और लेंस का उपयोग किया गया है जो इंश्योर करता है कि सन की रेज डायरेक्टली रामलला के फोरहेड पर पड़े, ठीक है, नून में, यानी कि दिन के समय में। तो हमारा आंसर इसमें हो जाएगा डी। सारे कथन यहाँ पे सही है, तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। उत्तर प्रदेश के CM जी ने किस नदी पर UPSTTC द्वारा संचालित राज्य के पहले फ्लोटिंग वातानुकूलित रेस्टोरेंट का उद्घाटन किया है? तो फ्लोटिंग एयर कंडीशन रेस्टोरेंट ये UPSTTC का ये बना है यमुना रिवर पर। उत्तर प्रदेश टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, इसी को यहाँ पे बोला जा रहा है UPSDTC, उत्तर प्रदेश स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है। और अगर पूछे कहाँ पे किया गया था तो प्रयागराज में। तो प्रयागराज में बना है यमुना रिवर के ऊपर, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। 24 जनवरी 2024 को केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने उत्तर प्रदेश के गणेश शंकर विद्यार्थी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज में एक सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक का वर्चुअल उद्घाटन किया है। तो सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक का उद्घाटन किया है तो आपको पता होना चाहिए GSVM है कहाँ। GSVM है कानपुर नगर में, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है, कानपुर नगर में। कानपुर में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हेयरिंग सैटेलाइट सेंटर की भी आधारशिला यहाँ पे रखी गई है, यहाँ पे बनेगा और उत्तर भारत का पहला अत्याधुनिक केंद्र होगा जब ये बन जाएगा पूरा। तो काफी सारे इवेंट्स में उत्तर प्रदेश में जनवरी मंथ में, उत्तर प्रदेश में कानपुर में मल्टी एजेंसी सेंटर खोला जाएगा जो IB, NIA, रॉ जैसी खुफिया एजेंसियों से अपना इंटेलिजेंस इनपुट साझा करने में सक्षम बनाएगा। तो स्टेटमेंट सही है। काशी रोपवे जो वाराणसी में बन रहा है ये लॉर्ड शिवा से इंस्पायर्ड है और अभी ये बन रहा है, तो देखते हैं कब तक ये तैयार होता है। डॉल्फिन सेंचुरी ये प्रपोज की गई है सहसोन नामक रीजन में जो कि चंबल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में पड़ता है। तो ये 1 2 3 यहाँ पे सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है, 1 2 3, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही है सी। जनवरी 2024 में उत्तर प्रदेश ने अयोध्या में सौर ऊर्जा से चलने वाली स्ट्रीट लाइट की सबसे लंबी लाइन स्थापित करके एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। इससे पहले ये वर्ल्ड रिकॉर्ड किसके नाम था? तो इससे पहले ये वर्ल्ड रिकॉर्ड नाम था सऊदी अरब के, लेकिन अभी ये रिकॉर्ड भारत में बना लिया गया, उत्तर प्रदेश में अयोध्या में सबसे लंबी लाइन, यहाँ पे स्ट्रीट लाइटों की सबसे लंबी पंक्ति जो सौर ऊर्जा से संचालित हो। 10.2 किलोमीटर का जो स्ट्रेच है गुप्तार घाट से लक्ष्मण घाट तक, उसके बीच यहाँ पे लगाई गई थी लाइटिंग। 18 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री जी ने अयोध्या के राम मंदिर पर 6 विशेष डाक टिकट स्मारक और विश्व भर से भगवान राम को समर्पित डाक टिकटों वाली एक बुकलेट का अनावरण किया है। तो मुझे बताना है कि ये जो कमेमोरेटिव स्टाम्प 6 इसमें किसको नहीं दर्शाया गया है? तो इसमें नहीं दर्शाया गया है लॉर्ड गरुड़ को, यानी भगवान गरुड़ को, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। राम मंदिर को, भगवान गणेश को, भगवान हनुमान को, जटायु वे केवटराज माँ शबरी को दिखाया गया है इसमें, आंसर यहाँ पे सी सही होगा। इसके बाद ऊर्जा सक्षम ई बोट के बारे में क्या सही है? भारत की पहली ऊर्जा सक्षम इलेक्ट्रिक बोट है, सरयू नदी में इसको जो है लॉन्च किया गया है। वाला स्टेटमेंट सही है। इस बोट को किसने डेवलप किया है? उत्तर प्रदेश न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी यूपी नीडा ने। तो उत्तर प्रदेश की एजेंसी है, इंडिया फर्स्ट सोलर पावर्ड इनेबल्ड बोट है जो सरयू रिवर में छोड़ी गई है। यूपी नीडा ने अयोध्या में सरयू रिवर पर इस सौर ऊर्जा संचालित नाव सेवा के नियमित संचालन की योजना की रूपरेखा तैयार कर ली है, जो रेगुलर चलेगी। तो हमारा आंसर इसमें हो जाएगा डी। सभी कथन यहाँ पे सही हैं, डी यहाँ पे सही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने वृद्धाश्रम में आश्रय हासिल करने में बेघर बुजुर्गों की मदद करने के लिए जो एल्डर लाइन शुरू की है उसका नंबर क्या है? तो एल्डर लाइन का नंबर शुरू किया है 14567, 14567, ऑप्शन नंबर ए। भारत का पहला केंद्र वित्त पोषित गौ अभयारण्य के बारे में क्या सही है? भारत का पहला केंद्र वित्त पोषित गाय अभयारण्य उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में, माफ कीजिएगा, तैयार हो चुका है। मुजफ्फरपुर बिहार में, मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में। हमेशा ध्यान रखिए, कभी कभी मैं कंफ्यूज होता हूँ बोलने में, आप लोग नहीं होइएगा।
सेंचुरी ये बिल्ड की गई है 50 एकड़ में, 64 करोड़ रुपए राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत इसमें खर्च किए गए हैं। राष्ट्रीय गोकुल मिशन किसके अंतर्गत काम करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग के अंतर्गत। पहला स्टेटमेंट सही, दूसरा सही, तीसरा सही। आंसर यहाँ पे हो जाएगा डी। मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के बारे में गलत कथनों का चयन करना है। तो गलत कथन यहाँ पे ढूंढना है। मस्जिद का निर्माण अयोध्या से 25 किलोमीटर दूर धन्नीपुर विलेज में किया जाना है, जहां पर जमीन अलॉट की गई थी राम मंदिर फैसला आने पर। सही। इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करेगा मई 2024 से। प्रॉफिट मोहम्मद के नाम पर इसका नाम रखा जाएगा मस्जिद का। सही। तो तीनों स्टेटमेंट सही है, तो कोई भी इनकरेक्ट नहीं है। आंसर यहाँ पे हो जाएगा डी। राम मंदिर के लिए बहुत सारी चीजें अनेक लोगों ने अपनी तरफ से अर्पित की है। तो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लॉक ये किसने अर्पित किया? अलीगढ़ से। अलीगढ़ के एक लोहार उन्होंने अर्पित किया है 400 किलो का ताला। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। इसकी चाबी का वजन जो है 30 किलोग्राम है। निम्नलिखित में से गलत कथन कौन सा है? आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज में जानवरों से मनुष्यों में फैलने वाली बीमारियों की जांच करने के लिए राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र नई दिल्ली से समझौता इसका हुआ है। तो सही है। इसके बाद बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ने एक अनोखा यहाँ पे रिकॉर्ड हासिल कर लिया है। गीता के उर्दू अनुवाद पर भारत में पहला रिसर्च यहाँ पे होने जा रहा है। सही। हमारा आंसर इसमें हो जाएगा सी। 1 और 2 बोथ करेक्ट। एक्चुअली ऊपर नॉट करेक्ट पूछा है तो आंसर डी होगा, नन ऑफ द अबव, डी। इसके बाद नेचर एंड बर्ड फेस्टिवल 2024 के लिए सही कथन का चयन करना है। नेचर एंड बर्ड फेस्टिवल उत्तर प्रदेश सरकार के नेतृत्व में 27 जनवरी से 2 फरवरी तक चला था। वर्ल्ड वेटलैंड डे पर बर्ड फेस्टिवल का आयोजन यहाँ पे किया गया था। सही। बर्ड फेस्टिवल का आयोजन कहाँ पे किया गया? चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार नवाबगंज उन्नाव में जो है वहां पे इसका आयोजन किया गया था। बर्ड फेस्टिवल का आयोजन वन विभाग के साथ अन्य विभागों एवं संस्थाओं यथा शैक्षणिक संस्थानों, वन्यजीव फोटोग्राफर्स आदि की सहभागिता इसमें देखी गई थी। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी यहाँ पे सही है। तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही हैं। वाराणसी अपने सभी वार्डों के लिए 3D शहरी स्थानिक डिजिटल ट्विन्स विकसित करने वाला भारत का पहला शहर बनने की ओर अग्रसर है। ये इनिशिएटिव सबसे पहले कहाँ पे शुरू किया गया था? तो ये इनिशिएटिव सबसे पहले जयपुर में शुरू हुआ था। उसी की तर्ज पे वाराणसी अपने सभी वार्डों का एक 3D अर्बन स्पेशल डिजिटल ट्विन बनाने वाला है। अभी क्या चीज है ये मैं थोड़ा सा नहीं बताऊंगा, अभी आपको बाद में बताऊंगा, क्योंकि इसमें पूरा एक वीडियो ही बनाना पड़ सकता है। लाइडार का इसमें यूज होता है, लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग टेक्निक का। इसको बाद में बताएंगे, लेकिन ये कहाँ बन रहा है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये वाराणसी में बन रहा है। इसको सबसे पहले हालांकि जयपुर में शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर बी। उत्तर प्रदेश इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस प्लेटफॉर्म पर एंट्रीज दर्ज करने वाला पहले स्थान पर रहने वाला राज्य है लगातार कई वर्षों से। ठीक है, ये भी सही है। इसके बाद मल्टी इंस्टीट्यूशनल रिसर्चर्स की एक टीम ने जो आईआईटी से है, इसने एक ऐसा स्पेशल मेटल डेवलप किया है जो हाई एंट्रोपी मिश्र धातु है, जो कि ग्रीन हाइड्रोजन को पानी से अलग कर सकता है। यानी कि स्पेशल मेटल हाई एंट्रोपी एलॉय कैपेबल ऑफ सेपरेटिंग ग्रीन हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर, वाटर से ग्रीन हाइड्रोजन सेपरेट कर सकता है। ये भी सही है। आंसर यहाँ पे हो जाएगा सी। 1 और 2 बोथ करेक्ट, सी। कानपुर में उत्तर प्रदेश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट स्थापित किया गया है राष्ट्रीय शर्करा संस्थान में, नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट में, ध्यान रखिएगा। इसके बाद जनवरी 2024 में पर्वतारोही और सेना से रिटायर्ड वीरेंद्र सिसोदिया ने गणतंत्र दिवस पर अफ्रीका के सबसे ऊंचे पर्वत किलिमंजारो पर चढ़ाई कर राम मंदिर का जो मतलब झंडा है वो और तिरंगा झंडा लहराया। वीरेंद्र सिसोदिया उत्तर प्रदेश के किस नगर से बिलोंग करते हैं? वीरेंद्र सिसोदिया बिलोंग करते हैं लखनऊ से। ऑप्शन नंबर सी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने जनवरी 2024 में अयोध्या से 8 शहरों के लिए स्पाइस जेट की विमान सेवा शुरू की है। 8 शहरों में कौन सा शामिल नहीं है? तो इसमें अयोध्या नहीं शामिल है। ऑब्वियस सी बात है, अयोध्या से तो कनेक्ट ही कर रहे हैं। तो अयोध्या से लेकर कहां तक चलेगी फ्लाइटें? अभी फिलहाल दिल्ली, चेन्नई, पटना, जयपुर, दरभंगा, मुंबई, बेंगलुरु को कनेक्ट किया गया है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने निम्नलिखित में से किस शहर में 25,000 घरों में सौर छत यानी रूफटॉप सोलर पैनल्स लगाने की यहाँ पे घोषणा की है? तो 25,000 रूफटॉप सोलर पैनल्स लगाए जाएंगे वाराणसी में। ऑप्शन नंबर सी। उत्तर प्रदेश सेमीकंडक्टर पॉलिसी लागू करने वाला या चौथा राज्य है पूरे भारत में। कौन सा वो पहला स्टेट है जिसने पॉलिसी को अप्रूव किया था? तो सेमीकंडक्टर पॉलिसी सबसे पहले गुजरात लाया था, हमने मंथली करंट अफेयर वीडियो में बताया भी है। उत्तर प्रदेश का रैंक 4th है सेमीकंडक्टर पॉलिसी लागू करने में। सेमीकंडक्टर पॉलिसी अप्रूव की गई जनवरी 2024 में। इसके बाद हाल ही में चर्चा रहे येलो, ऑरेंज और ग्रीन अलर्ट के संबंध में कौन सा कथन सही है? येलो अलर्ट ये डिनोट करता है कि बैड वेदर कंडीशंस हैं और जो है और भी खराब हो सकता है वेदर, इस वजह से आप सतर्क रहें। ऑरेंज अलर्ट में ये होता है कि बहुत ही खराब वेदर एक्सपेक्ट किया जाता है और ट्रांसपोर्ट, रेल, रोड डिस्ट्रप्शन हो सकता है। ग्रीन अलर्ट का मतलब है कि वेदर इवेंट कोई ऐसा हो सकता है लेकिन कोई घबराने वाली बात नहीं है, या फिर एडवाइजरी इशू करने की जरूरत नहीं है। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं। अभी बीच में मौसम खराब हुआ था उत्तर प्रदेश में काफी, तो ये कुछ ऑरेंज अलर्ट कई जगह पर
जारी किया गया था। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें? हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी, सारे कथन यहाँ पे सही है।